पितृमोक्ष अमावस्या काफी बड़ा नाम है भारतीय परंपरा में। पितृमोक्ष अमावस्या मतलब पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाला अनुष्ठान। तो 600 बरस पहले सदगुरु कबीर साहब वो भी पैदा हुए, कम से कम 7 से 8 बरस गुजर रहे थे काशी नगरी में। 8 से 9 बरस के उम्र के दरमियान सदगुरु कबीर साहब थे और उस वक्त उस पंडितों की नगरी काशी में, जिसे शिव की नगरी कही जाती है और मुक्ति की नगरी कही जाती है, काशी जो गंगा किनारे है उत्तर प्रदेश में, जिसे बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है, जहाँ कबीर साहब आज से 600 बरस पहले 626 बरस पहले जन्म लिए थे। वहाँ बहुत बड़ा एक नाम था स्वामी रामानंद का। रामोपासक थे, राम के उपासक, मतलब दशरथ नंदन श्री राम के वो पुजारी थे, उपासक थे। काफी उम्र हो गई थी, 70 के ऊपर निकल गए थे। चर्चा थी उनके ज्ञान और ध्यान की। ऐसे भी बड़े बुजुर्ग यदि वो ज्ञानी हैं, जानकार हैं, तो विशेष महत्ता होती है। तब से 600 बरस पहले सोचिए, जब टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं रहा है, विज्ञान इतना विकसित नहीं रहा है, उस मध्यकाल में जब भक्ति का स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही थी, तब स्वामी रामानंद जब अस्त हो रहे थे, उस वक्त की कहानी है और सच्ची घटना कह सकते हैं आप किसी एंगल से। कबीर साहब जब उस वक्त 8 बरस के रहे हैं, तो बचपन से मेधावी तीव्र बुद्धि का बालक था। जिस चीज को देखता था उसको गौर से देखता था, उसकी गहराई में जाता था, सच्चाई को बाहर निकाल कर लाता था। और कभी खेलते कूदते बनारस के तमाम मत मजहब और परंपराओं को जीते हुए एक दिन वो पहुंच गए स्वामी रामानंद के दरबार। आपने सीरियल में अच्छी तरीके से देखा होगा कि कैसे स्वामी रामानंद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नन्ना निन्नी नुन्नू, यही लाइन बोल रहे हैं, नन्ना निन्नी नुन्नू, मतलब बच्चों के लिए है, प्ले स्कूल समझ लो उस वक्त के। और बाकी संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, उस वक्त के साहित्य ग्रंथ, धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। कबीर अभी बच्चा था, खेलते कूदते उधर पहुंच गया और वो भी किनारे से नन्ना निन्नी नुन्नू ये बोलते हैं। इतना सुन करके स्वामी रामानंद बड़े मुस्कुरा देते हैं कि ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान के रूप। और इस तरीके से उनकी मुलाकात होती है कबीर से। बाद में पता चलता है कि वो जुलाहों के यहाँ पाले जाते हैं, गरीब बुनकर जो कि कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो जुलाहे हो गए हैं अब। तो बात थोड़ी बनती नहीं है, नीची जाति आ जाती है। जुलाहा मुसलमानों में भी जुलाहा जो है नीची जाति का माना जाता है। चलिए, परवरिश चूंकि गरीब नीरू और नीमा के यहाँ हुई थी, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं माने जाते हैं और वो महरूम हो गए उस शिक्षा से। लेकिन फिर भी तीव्र बुद्धि, मेधा संपन्नता और एक अद्भुत आभा लिए कबीर जब उनके सामने आए थे, वो मुरीद हो गए थे। मतलब दीवाने तो हो गए थे रामानंद साहब, कबीर साहब, क्योंकि बड़ा होशियार बालक है, इतने कम उम्र में इतना जानकार, स्पष्टवादिता, एकदम निष्कपट उनका मन मोह लिया था। सब कुछ जानते हुए भी केवल अहंकार या जाति वर्ण व्यवस्था के नाम से वो अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि वैसी स्थितियां उस वक्त बनी हुई थी। खैर, कबीर साहब आते रहे, जाते रहे, कुछ कुछ लगाव होने लगा रामानंद स्वामी को। शायद आज का ही दिन रहा है, जी हाँ, आज का ही दिन रहा है। पितृमोक्ष अमावस्या का दिन था। कबीर, जैसे कि मैंने बताया, 8-9 बरस के थे, तो उनको स्वामी रामानंद बोलते हैं कि जाओ आज दूध लेके आओ, पितरों के लिए खीर बनाना है। सब अपने अपने काम में लग गए। कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि उन्हें बाल्टी दे दी गई और वो बाल्टी में भर कर दूध लाने के लिए निकल पड़े।
स्वामी रामानंद के आश्रम से गए। तब जमाना इतना खुलापन रहा है, जंगल का जमाना रहा है। 600 बरस पहले आप कल्पना करिए, इतनी बिल्डिंग्स नहीं रहे हैं, कच्चे घर हुआ करते थे। साहब निकल गए कहीं मैदान के बाहर, कहीं जाना रहा होगा जहां दूध मिलता होगा, किसी ग्वाला के यहाँ या किसी खास ठिकाने पर। उसके पहले जब जा ही रहे थे तो एक मरी हुई गाय मिल गई रास्ते में, पेड़ के नीचे। तो साहब वहीं बैठ गए और कुछ घास वगैरह तोड़ करके उनके मुंह के सामने रख दिए चारा के रूप में। अच्छा खासा घास रख दिए, लगभग 2-4 मुट्ठी, 10-25 मुट्ठी भर रख दिए। अपना गाय खाएगी और दूध देगी। बैठ गए बाल्टी वहीं रखकर। गाय मरी हुई थी, फिर भी उनके मुंह के सामने चारा रख दिया और बाल्टी के पास आराम से पेड़ की छांव में बैठ गए थे। रामानंद स्वामी घंटे बीतने को आया है और कबीर का पता नहीं है। अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, खबर दिया कहाँ है, कहे अभी तक आया ही नहीं है। और देर हो रही थी पितरों को, अब वक्त चूका जा रहा था भोजन कराने का। जैसे कि आप सब ने अभी अभी भोजन कराया होगा अपने पितरों को, तृप्ति मिली होगी उनको, और आप फ्री हुए होंगे और आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऐसे ही घटना रही है। और रामानंद बहुत परेशान हुए कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, बहुत बेचैन हुए। कुछ लोगों को दौड़ाया, कबीर का पता नहीं चला, तो वो खुद खड़ाऊ धोती संभालते हुए खटाखट खड़ाऊ की आवाज करते निकल पड़े। जिधर बताया गया कबीर इधर ही जाते हैं। और सचमुच में अभी 10-15 मिनट चले होंगे स्वामी जी ये आश्रम के बाहर, दूर एक पेड़ के नीचे गांव की तरफ कबीर साहब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सब पहचान लिए। जब वहां गए तो बिल्कुल ठिठक गए स्वामी रामानंद, क्योंकि वहां अजीब नजारा था। और रामानंद ने जरा ऊंचे स्वर में बोला, कबीर अभी तक नहीं गए दूध लाने? कब लाओगे दूध? वक्त बीता जा रहा है, पितरों को खिलाना है। कबीर ने कहा, गुरु महाराज, अब चूंकि वो बालक थे तो गुरु बोल दिए। वैसे रामानंद उनके रजिस्टर्ड गुरु नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो गुरु कहने की तो परंपरा है। जैसे बाबा, हर बुजुर्ग को हम बाबा कह देते हैं, दादा बोल देते हैं, वैसे गुरु कहने की परंपरा रही है। इसी बात को लोग लेकर मान लिए कि कबीर साहब के गुरु रामानंद थे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। बीजक में इसका बाकायदा चित्रण है, कबीर साहब ने बोला है, उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उस पर चर्चा फिलहाल मैं नहीं करूंगा, वक्त आगे आएगा तो। कंद के ये कहने पर कि कबीर अभी तक लेने नहीं गए, उन्होंने कहा गया हूं तभी तो यहां तक पहुंचा हूं, ये गाय अभी दूध देगी। अरे ये दूध देगी? घास पड़ी है, गाय मरी हुई मालूम पड़ रही है। रामानंद स्वामी ने कहा, गाय तो मर गई है, न ये घास खाएगी न दूध देगी। तब कबीर वाकई में अपनी कबीरी दिखाए। और यही समझना है आज पूरे देश को, न सिर्फ रामानंदियों को, वैष्णवों को, हिंदुओं को, या फिर सिख, मुसलमान और ईसाइयों को, बल्कि पूरी दुनिया को समझना है कि कबीर साहब कौन थे और किस सच्चाई से सत्य को देखते थे, आंख खोलकर अपनी नग्न आंखों से। रामानंद स्वामी से कहा, स्वामी जी, यदि आपके पितर जो 50 साल पहले मर गए हैं, कान खोल के सुनिए और आंख फाड़ के देखिए जो हम बोल रहे हैं, इस लाइन को बार बार रिवाइंड करके सुनिएगा, देखिएगा। जब आपके पितर जो कम से कम 50 बरस पहले मर गए हैं, वो यहाँ का दिया हुआ अन्न श्राद्ध के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तो ये गाय क्या अभी अभी मरी है, वो खाएगी नहीं घास? अरे खाएगी नहीं, दूध भी देगी, और इतना दूध देगी कि बाल्टी भर जाएगा। और बाल्टी जब भर जाएगी तो हम लेके आ रहे हैं, चलिए आप तैयारी करिए, और आपके भगवान को भी ये खीर खाना पड़ेगा। यदि आपके भगवान और पितर खीर खाएंगे तो गाय जरूर दूध देगी। जमीन ही नहीं, जमीर को हिला के रख दिया, मतलब अस्तित्व को, आत्मा को हिला के रख दिया स्वामी रामानंद के, कि ओ ये बालक तो कुछ और है। उनको मालूम था, हर आदमी को मालूम है कि कोई न पितर आता है, न मुक्ति होगी, न मोक्ष होगा कौआ के खाने से। बावजूद इसके केवल ढर्रा
परंपरा निभा रहे हैं। एक हमारे बड़े जानकार हैं, उन्होंने कहा कि साहब हम भी जानते हैं पितृ मोक्ष की असलियत, लेकिन चूंकि हमको बाबा दादा के नाम पर बड़ा पूड़ी हलवा खाने को मिलता है तो इसी बहाने त्योहार मना लेते हैं, हम भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, उनकी बात में दम है। खगेंद्र साहू जी हैं, ऐसा हमें कल वो लिख कर भेजे थे, जो कि श्री असंग साहब के अच्छे खासे चेले जाने जाते हैं, श्रीमान खगेंद्र साहू, मरौद छत्तीसगढ़ वाले। उनका ये कहना था कि हम भी इसी बहाने इस तरीके के पकवान खाते हैं बच्चों के साथ। वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आप ये कहेंगे कि पितरों को मिल जाए। अब स्वामी रामानंद को काटो तो खून नहीं, और क्या बोले, जब पितर खाते नहीं तो गाय काहे को खाएगी, अब पितर खाएंगे तो गाय खाएगी और दूध भी देगी और भगवान को भोग भी लगेगा, पितरों को भोग लगेगा। सारा उनका हिसाब किताब उखाड़ के रख दिए कबीर साहब ने, पूरे ग्रंथों के एक एक पन्ने को चिंदी चिंदी कर दिया उनके। राम की उपासना की भी यथार्थता और सत्यता दर्शा दिया कि स्वामी जी किस गफलत में पड़े हुए हो, भगवान के नाम पर कहाँ हो आप, समझ रहे हो, आप खुद धोखा खा रहे हो और दुनिया को धोखा दे रहे हो। असल में जिसके पास जो होता है वही तो देता है। स्वामी रामानंद कितना कोशिश किए धोखा देने का, और ये इनडायरेक्टली धोखा आज ब्राह्मण लोग दे रहे हैं आपके। आज पितृमोक्ष अमावस्या है, आज श्राद्ध करते हैं। हिंदू परंपरा के जो उस तरीके के हिंदू हैं जो गहरे में दकियानुसी विचारों में डूबे हैं, पाखंड और कर्मकांड में घुसे हुए हैं, वो लोग आज उठ करके श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं और हवन तर्पण भी कर रहे हैं। श्राद्ध मतलब अपने पूर्वजों को जो गुजर गए हैं उनको तर्पण करते हैं। गंगा किनारे जाएंगे, पवित्र नदियों के किनारे जाएंगे, नहीं तो अपने आसपास गांव के तालाब में पितरों को श्राद्ध के लिए तर्पण करते हैं। एक घास लेते हैं, दूब कुश घास, जो लंबी लंबी घास होती है, उसको बाकायदा अपनी उंगलियों में फंसाते हैं हाथ के, और अंजलि भर जल लेकर के दाल चावल अक्षत और कुछ और चीजों को लेकर के वो अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं सूर्य को। जैसे कि छठ मैया अभी आने वाली है, सूर्य की अम्मा कही जाती है, बिहार के अंदर छठ मैया की पूजा होती है। इसी तरीके से यहाँ पर पितरों की पूजा होती है, वो तर्पण करते हैं, फिर पिंडदान भी करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि गया में पिंडदान करना ऐतिहासिक माना जाता है। यदि इतिहास की दृष्टिकोण से हवन तर्पण और पिंडदान को देखते हैं तो वेदों में इनका कोई बहुत जिक्र नहीं है। हवन का कुछ जिक्र संभावना के अनुसार है, लेकिन इतना नहीं जितना कि आज कर्म कांड किए जाते हैं। बाकी उपनिषद में तो इसका छींटा भी नहीं है, महाभारत और रामायण में है। मतलब हम देख सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में कोई रिकॉर्डेड चीजें, रजिस्टर्ड चीजें नहीं है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। पुराणों में तमाम तरीके से हैं, तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा, फिर उनको भगवानों के साथ जोड़ दिया गया। और जैसे कि राम के लिए कहा गया कि वो स्वयं दशरथ के पिंडदान के लिए इस तरीके से अनुष्ठान किए थे। विष्णु के लिए कहा जाता है कि वो गया में आकर के पिंडदान किए थे। पिंडदान तो यूं तो शरीर छूटने पर अपने पितरों के विशेष पिंड को लेकर किया जाता है उसी वक्त, और उसमें आजकल उसका जो रूप बदल के आया है वो अस्थि विसर्जन के रूप में आया। अस्थि ले लेते हैं, अपने मृत लोगों को जला करके जो उनकी हड्डियां इकट्ठी की जाती हैं उन्हें कलश में भर करके लाल कपड़े में बांध करके 3-4 जगह खास है, हरिद्वार और प्रयागराज का संगम जहां पर अगले बरस कुंभ मेला है, और फिर बिहार के अंदर गया, ये बड़े मशहूर जगह है जहां पर लोग पिंडदान करने जाते हैं। ये परंपरा है।
अब चूंकि पूर्वज जो 25-30 बरस पहले गुजर गए हैं, माँ बाप के रूप में, दादा दादी के रूप में, उनकी हड्डी पसली तो है नहीं, कंकाल तो है नहीं, तो क्या करते हैं लोग? पंडितों की बड़ी चाल है, ये देश पंडितों का गुलाम रहा है। मुगलों ने और अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उतने ये पंडित लोग, पेट धंधा चलाने वाले, ऐसा झांसा डालते हैं लूटमारी का कि भोली भाली जनता बड़े आराम से फंस जाती है। और वो अब पिंडदान के लिए कहते हैं कि चावल का आटा हो गया, जौ का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, इस तरह के कुछ अनाज के आटों को लेकर उसमें तिल और तेल है, कुछ और ऐसे ही मांगलिक चीजों को जोड़ करके एक पिंड बनाते हैं, पिंड में हो गया। इसके अलावा खुद के लिए कपड़े लत्ते और बहुत सारी चीजें वो दान में ले लेते हैं अपने उस श्राद्ध और तर्पण तथा पिंडदान के रूप में। पंडित जी अपने घर परिवार को चलाने के लिए रुपये पैसे के साथ कपड़े लत्ते, चप्पल, छाता, जूते, पलंग, बिस्तर, ये सारी चीजें, और आजकल लेटेस्ट जो पंडित होंगे आधुनिक, वो सब और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मांग सकते हैं, यहाँ तक कि एलसीडी टीवी भी दान करवा सकते हैं। भाई तुम्हारे दादा दादी कृष्णा सीरियल देखते थे, रामायण की सीरियल देखते थे, महाभारत देखते थे, तो एलसीडी दे दो एक, और हम उन्हें सीधे वहां तक भेज देंगे जहां वो हैं, और वो काहे को चुपचाप, वहां मक्खी भी नहीं है, क्या मारेंगे और क्या करेंगे दिन भर बैठे बैठे बोल। बाकी सोने चांदी गहने जेवर जो भी दोगे घर लेके जाने वाले हैं, उनको मिलने वाला। तो पिंडदान की ये परंपरा सदियों से चली आ रही। सदियों की जब बात कहते हैं तो कहने में बड़ा अच्छा लगता है, गर्व और गौरव मालूम पड़ता है, लेकिन जहां तक सदियों की बात करें तो एक सदी मतलब 100 बरस, तो कुछ एक 100 बरस से हो रहा है, बमुश्किल 1000-2000 सालों का मामला है ये। इसके पहले इस तरह के रिवाज नहीं रहे हैं। हालांकि मौत के सामने आदमी हमेशा सरेंडर किया है, और तमाम रीति रिवाज और परंपराएं बदलते हुए स्वरूप के साथ सदा से है। गुफा मानव भी इसी तरीके से कुछ किया करते रहे हैं, जंगल युग में भी किए हैं और पहले भी करते आए हैं। लेकिन हाँ, आजकल का जो रूप दिख रहा है, जो अब लुप्त हो रहा है, आज अत्याधुनिक जीवन शैली आ गई है, लोग समझ रहे हैं दलित, पतित, वंचित, अंतज्य यानी एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोग जो गरीब तबकों से आते हैं, नीची जाति के कहे जाते हैं, भगवान के जो ब्रह्मा के पैरों से जो कहते हैं कि जिनका जन्म हुआ है, इन लोगों की चेतना बढ़ रही है। हालांकि इन लोगों को भी चाहिए कि वो अम्बेडकर के नाम पर ही उलझ के न रह जाएं, या अपने को जिंदगी भर दलित, पतित, वंचित, अंत्यज्य न कहें। ये स्वयं का अपमान है आप लोगों के लिए। आप आदमी हो, आदमी में कोई फर्क नहीं है, हड्डी पसली से लेकर खून और मल मूत्र तक, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक बूंद माँ के और पिता के दोनों मिलते हैं। अब बूंद कहा साहब ने, असल में वो अंडाणु और शुक्राणु के लिए है स्पष्ट तौर पर। अब एक शुक्राणु अंडाणु मिलने से, जहां हजारों शुक्राणु डिस्चार्ज होते हैं, उसमें एक शुक्राणु जो ताकतवर है वो अंडाणु के साथ मिल करके भ्रूण पैदा करता है, और इसी तरीके से हर आदमी का जन्म हुआ है। यहाँ कोई चोटी लेके नहीं पैदा हो रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, कोई मुंह से पैदा नहीं हुआ है, मुंह में कोई गर्भाशय है जी, कभी देखे हो मुंह के अंदर गर्भाशय है किसी भी आदमी का, या किसी भगवान तथा कथित भगवान की भी बात करें, किसी भगवान के मुंह में गर्भाशय नहीं है। फिर और बात थोड़ी विचित्र हो जाएगी, वो नहीं बोलना चाहता मैं, कि किसी भगवान या ब्रह्मा के मुख में कोई प्राइवेट पार्ट नहीं है जहाँ से आदमी का बच्चा पैदा होता हो, ना यहाँ बाजू में कोई प्राइवेट पार्ट है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को आप, कि वहाँ से छतरी पैदा हो जाए, और नहीं कोई जांघ पर कोई प्राइवेट पार्ट है, वो है तो ओरिजिनल है जो आपके पास है और सबके पास है। 2 धारा है उसकी, एक योनि और एक लिंग की, बस यही 2 चीजें हैं, यही प्राइवेट पार्ट है।
वो तो जहां पर है वो सब जगह सबके पास है। हाथी घोड़े के पास भी है, गाय के पास भी है, गधी के पास भी है। तो गधी और गधे के संबंध से गधे ही पैदा होंगे, कोई ऊंट और जिराफ नहीं पैदा हो जाएंगे। कुत्ते और कुत्ती के आपस में मिलने से, संबंध से ऊंट और डायनासोर नहीं पैदा होने वाले हैं, कुत्ते के पिल्ले ही पैदा होंगे। ऐसे ही समझ सकते हैं आप, आदमी चाहे अफ्रीका का निग्रो चिकट काला आदमी हो और किसी पेरिस की चमक दमक वाली गोरी लड़की हो, जब दोनों मिलेंगे तो उनसे छिपकली, बिल्ली और काकरोच पैदा नहीं होंगे, बल्कि इंसान के बच्चे पैदा होंगे। सही है या झूठ बोल रहे हैं हम? तो आदमी सिर्फ आदमी है। तो मैं ये कह रहा हूं अम्बेडकर वादियों से, नीले झंडे वालों से, कि आप लोग न तो मायावती के आदमी हो, न काशीराम के, न अम्बेडकर के, न रावण के। आप लोग शुद्ध आदमी हो। आदमी होकर के जीना शुरू करो, उसके अधिकार की मांग करो तो बात बने। लेकिन जाति के नाम पर चूंकि भारत बटा हुआ है, धर्म प्रधान कहे जाने के बावजूद रियलिटी ये है देश की कि ये जाति पर बटा हुआ है। जब भी आप मार्कशीट बनवाएंगे तो वहां भी आपकी जाति लिखी जाएगी। आधार कार्ड में जाति है, पैन कार्ड में जाति है, कहाँ नहीं है जाति? सिलेंडर लोगे तो जाति लिखी जाएगी। हर जगह जाति का बोलबाला है। तो पितृमोक्ष अमावस्या, पितृ मतलब जो गुजर गए हमारे पूर्वज लोग हैं, जो आज शरीर से हमारे बीच नहीं है। मोक्ष के लिए यह अमावस्या, अमावस्या मतलब आखिरी दिन, अंधेरी रात का, अंधेरे पक्ष का। कल से क्वार शुरू हो जाएगा, आश्विन का महीना लग जाएगा। क्वार शुक्ल, शुक्ल पक्ष मतलब उजाले का पक्ष, सूरज के रूप में चांद कल से रात में निकलेगा। जी हाँ, सूरज का कुछ हिस्सा चांद पर पड़ेगा जो हंसियाकार बारीक सा होगा। एकम का चांद दिखता नहीं जल्दी, दूज का चांद थोड़ा देख लेते हैं आप। जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवय सबको, कबीर साहब ने भी कहा है बीजक में, यदि आप बीजक पढ़ते हैं तो जान जाएंगे। तो कल से उजाला शुरू हो जाएगा और शुक्ल पक्ष के इसी क्वार में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 13वीं, 14वीं और 15वीं, इस दिन में क्वार के हमारे सदगुरु अभिलाष साहेब के आश्रम में प्रयागराज में गंगा किनारे बड़ा आयोजन है, वार्षिक सत्संग समारोह है। वहां आप आइए, वहीं आपके दर्शन होंगे। और ज़रूर आपको आना चाहिए, जो हमें यहाँ लाइव सुनते हैं, देखते हैं, आप वहाँ रूबरू होइएगा, रियल लाइव आप देख पाएंगे। अभी भी तो आप वर्चुअल लाइव देख रहे हैं, रियल लाइव देखने के लिए आपको आइए, आना होगा प्रयागराज के कबीर पारख संस्थान। आप अभी गाड़ी बुक करिए, 13 तारीख को टिकट बनाइए, 14 को उतर जाइए प्रयागराज जंक्शन में। तो प्रयागराज जंक्शन उतरना है, संगम नहीं जाना है। वहाँ बाहर होंगे रोड पर, एक नंबर ध्यान रखिए, बाहर आइए। सारे ऑटो वाले बोलेंगे आपको कि चलिए आपको कबीर आश्रम, कबीर नगर लिए चलते हैं, जहाँ 15, 16, 17 अक्टूबर को वार्षिक कार्यक्रम है। तो आराम से आ सकते हैं। तमाम संत आ रहे हैं, साध्वी बहनें आ रही हैं और दुनिया भर से लोग आएंगे। तो जरूर आइए। उसके बाद जनवरी में कुंभ मेला में दोबारा मिलेंगे। तो फिलहाल आप आइए 15, 16, 17 अक्टूबर के लिए। तो पितृमोक्ष का मतलब क्या होता है? पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाला अनुष्ठान। सोचिए जरा, जो पितरी, जो आपके बाप दादा, पितामह, परपितामह, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ और फुआ जो गुजर गए हैं आज से 2 साल, 10 साल, साल भर पहले, क्या उसकी मुक्ति के लिए आप कुछ अनुष्ठान करेंगे? जैसे कि कौओं को खिलाया जा रहा है। अभी अभी आपने कबीर साहब का उदाहरण देखा, और जो फटकार लगाया स्वामी रामानंद को, उल्टे पैर लौटना पड़ा, न दूध मिला, न खीर बना और न ही पितरों को खाने का मौका। भाई तुम्हारे पितर जब खा सकते हैं तो कबीर साहब का कितना बड़ा दमदार वचन रहा है, तुम्हारे पितर
जब खा सकते हैं तो ये मेरी गाय जो मरी हुई है क्यों नहीं खाएगी? अभी ताजा घास दिया है इसको, एकदम पूरा हर्बल प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं? चीनी नहीं है इसमें, कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, नेचुरल चीजें हैं। घास वो खाती ही है जन्मजात, खीर नहीं खाती गाय। तो गाय घास खा के दूध देती है अलग बात है, लेकिन खाती तो घास है ना। तो अभी अभी तो घास निकाला गया है, ताजा है घास, एकदम पूरा क्लोरोफिल है इसके अंदर, फाइबर है। घास क्यों नहीं खाएगी गाय? भले मर गई है, खाएगी। अभी जानते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, और कहते हैं तो है प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन ना कोई प्रतिष्ठा हुई ना कोई प्राण डाला गया। राम वैसे खड़े हैं, मक्खी वैसे नाक पर बैठ रही है उसकी। बड़ी शिकायत किया था उसके पुजारी ने राम जन्मभूमि न्यास यानी ट्रस्ट के महंत नित्य गोपाल दास को, कि राम भगवान के लिए जो रामलला है ना 5 बरस का, उसके लिए शिकायत किया था नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब के मित्र रहे हैं, आज भी उनको शिकायत किया, चिट्ठी लिखा कि हमारे राम जी तो इस साल चूंकि गर्मी अच्छी पड़ी है, आज भी गर्मी पड़ रही है, मैं नागपुर में हूँ फिलहाल, तो विठल दास तलमले जी के निवास से हम ये लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि इस भीषण गर्मी में एसी खराब हो गया है भगवान का। बताइए, भगवान का एसी खराब हो गया, क्या आप लोग सोच समझ है जी? भगवान को लड्डू में चर्बी और मांस, मछली का तेल और न जाने कैसे कैसे केमिकल्स और फर्टिलाइजर से बनी चीजें खिलाई जा रही थी। भगवान को पता नहीं है, लोगों को बाद में पता चल रहा है। भगवान का एसी खराब हो गया। अरे भगवान का कोई एसी खराब होता है? वो तो खराब होने के पहले फूंक देगा तो एसी तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और वो कह रहा है भगवान का एसी खराब हो गया है, हम कूलर से काम चला रहे हैं। और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी से कह रहे हैं कि आप कूलर को तुरंत बनवाइए। पता नहीं कूलर आज तक बना भी है कि नहीं बना है। अब बताइए, कूलर भगवान को चाहिए, एसी भगवान को चाहिए कि पुजारी को चाहिए? ये ड्रामा चल रहा है वो पंडित का। ये है ब्राह्मणों का तरीका लूटने का। सरेआम चिट्ठी लिख रहा है, इतनी बड़ी आबादी जो कि 140 करोड़ की आबादी की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और पत्थर की मूर्ति जिसमें भले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो क्या राम धनुष बाण लेके अयोध्या में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं? अभी जाइए अयोध्या, देखिए उनको धनुष बाण ले वो दौड़ते उछलते कूदते मस्त निकल रहे हैं कि नहीं, कमर में बढ़िया सा लंगोट कस के पीले रंग का, और एक चुनरी डाल करके पीले मुकुट लगा के खेल रहे हैं राम, या सरयू में गए हैं नहाने, या विसर्जन करने गए हैं अपने पितृमोक्ष के लिए, हवन तर्पण कर रहे हैं? जाके देखिए ना, अयोध्या में है तो अभी जाइए। संग्राम सिंह जी, हमारे अयोध्या के बड़े प्रेमी, संग्राम जी से मैं आदेश देता हूं उनको कि आप जाइए और पता लगाइए कि सचमुच में राम अभी गए हैं कि नहीं सरयू किनारे, सवेरे से लेके अब तक का रिपोर्टिंग करिए, आए थे कि नहीं पूरा। जाना चाहिए उनको अपने पितरों के लिए, जब अपने बाप के लिए शायद गया गए थे पिंडदान दशरथ के लिए, यहाँ भी जाना चाहिए राम को पितरों के लिए, क्योंकि उनके आप वंशज जाते हो या घर में कर रहे हो। तो रामानंद राम रस माते कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके, ऐसे तो रामानंद स्वामी हैं। तो रामानंद स्वामी को सबक सिखा दिया। लोग कहते हैं स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे। अब बताओ गुरु कौन है? सबक सिखाने वाला गुरु है या सबक सीखने वाला गुरु है? जिस तरीके से गाइड किया है, लेसन पढ़ाया है कबीर साहब ने, जो कोई बच्चा है बमुश्किल 8-9 बरस का, उन्होंने एक लेसन दे दिया, जिंदगी का आखिरी फलसफा, आखिरी दर्शन सिखा दिया, बड़ी से बड़ी सच्चाई सामने प्रकट कर दिया, और अंदर बाहर की सारी आंखें खुल गई, फटी की फटी रह गई स्वामी रामानंद जी की। हम देखिए, स्वामी रामानंद जी का हमें अपमान करने कि कोई बहानेबाजी हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे पास अपमान जैसी कोई चीज ही नहीं है, अपशब्द नहीं निकाल सकते। वो बुजुर्गवार हैं, परंपरा निभा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यदि कही जाए तो सिर्फ यही है, जो आज पूरे देशवासियों की है, आंख बंद करके जो लिखा है उसको मान लेना, ना तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना,
ना अपने विवेक का इस्तेमाल करना। जब बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका मन ठीक वैसे ही है जैसे जानवर का। गाय को चारा डाल देते हो, जानवर को, बैल वगैरह भैंस को जितना वो खाना है खा लेते हैं, बाकी उसी में मल मूत्र का त्याग करते हैं बस। इससे ज्यादा आपकी अकल नहीं है। और जो भी अकल है वो नेचुरल है। गाय भैंस भी अपना बच्चे पैदा कर लेते हैं, 2 4 10। यही काम आप कर रहे हो। वो भी कहीं रह लेते हैं आदमी के बनाए कोठों में, आप भी अपने बनाए कोठी में रह लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? वही है, बुद्धि के स्तर पर जागे ही नहीं आप। मन के ऊपर बुद्धि है तब चित्त है, तब अहंकार है। मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसका कोई उपयोग नहीं है। उपयोग किया भी तो नशे में आकर अहंकार कर लिया। तो आप विवेक नहीं करते ना। जैसे स्वामी रामानंद जी यदि थोड़ा जागृत चेतना के होते, विवेकशील प्राणी होते तो कबीर की बातों को तो समझ रहे थे, लेकिन परंपरा निभाने तो विवेक के नाम पर दकियानुसी विचारों का पालन कर रहे थे स्वामी रामानंद, और यहीं वो फेल हो जाते हैं पूरी तरीके से। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, रामानंद राम रस माते और कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। कबीर गुरु हैं असल में। सच्चाई ये है। ये बात आज के जनरेशन वाले बोलेंगे आप, हम बोलते हैं ये चीजें क्योंकि हम समझ रहे हैं इस चीज को, सच्चाई को। आज पितृमोक्ष अमावस्या है, पूर्णाहुति अमावस की भी, भादों की भी, और श्राद्ध पक्ष जो पिछले 15 दिनों का पखवाड़ा चला आ रहा था उसकी भी आज पूर्णाहुति है। वो आप समझिए इन चीजों को बड़ी गहराई से। कहते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही है, पितरों की तृप्ति नहीं है, उसको तृप्त करने के लिए तर्पण करना पड़ेगा। अंजलि बांध के नदी के अंदर खड़े होके आप जलांजलि देंगे, अर्घ्य देंगे सूर्य को, तो सूर्य के जरिए वो स्वर्ग तक जाएगा। सूर्य भाप बना देता है चीजों को, तो जो भी आप करेंगे वो। चलिए, अर्घ्य देते हो जब आप सूर्य को, सवेरे सवेरे जब वो लालिमा के साथ उसका प्रसव लीला हो रही है, उसी वक्त, जी हाँ, जल की किरणें उस नदी के पवित्र पानी से छनकर आंखों में आया करती थी, तो उसके जरिए आपकी आंखों के लिए बड़ा वो टॉनिक का काम कर रहा था। पानी, किरणों से छना हुआ पानी टॉनिक बन जाता था। ये परंपरा उस वक्त रही है जब नदी के पवित्र धारा में लोग खड़े होकर कर रहे थे। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त सही याद रखिए। बस इतना सा मूल्य है आंखों की रोशनी के लिए। इसे जोड़ दिया गया भगवान से, पीतर से या परंपरा से। लोग परंपरा के लकीर के फकीर हो गए हैं, सच्चाई खो गई है। ठीक ऐसे ही जैसे आप राख में हवन करें, समझ रहे हैं, आग में हवन किया जाता है, लेकिन आप राख में हवन करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो आग में हवन करने से भी कुछ नहीं होता है। जंगलों को बचाओ ना जी, पेड़ पौधे क्यों काट रहे हो? एक तरफ पेड़ पौधे काट रहे हो, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दिए है आप लोगों ने, ग्लोबल वार्मर बन गए हैं आप। 50 डिग्री पर धरती कम से कम देश की स्थिति बन गई है। यही 60 डिग्री होगी तो हम खड़े खड़े जलने लगेंगे। घी वगैरह को जो जला रहे हैं हम, ना समझी की बात है, समझदारी की नहीं। तो आपको क्या करना है इन सब चीजों को करते हुए, समझते हुए? तो मुक्ति आपके हमारे करने से नहीं होने वाली है कि हम पितरों की मुक्ति करने वाले हैं। अरे अपनी मुक्ति करो, पितरों की क्या मुक्ति करेंगे? क्या उनकी आत्मा अभी भटक रही है, आधे रास्ते में है, जो आप किनारे लगाओगे? पिंडदान में, पिंडदान तो मरने पर अस्थि विसर्जन का हुआ करता था, लेकिन अभी पंडित लोगों ने ऐसा झांसा लगा रखा है कि हर साल पिंडदान करवा रहे हैं आपसे पितरों का। और उसके लिए वो गेहूं का आटा, जौ का आटा, तिल तेल वगैरह से एक पिंड बना करके, पानी के सहारे पिंड बना करके समर्पयामी करवा देते हैं। कहीं एक किनारे घर में या घर के बाहर खुली जगह पर ऐसा करते हैं, या फिर जहाँ आप जाते हो तीर्थ स्थान में, तो वहाँ तो खैर नदी किनारे हैं और काफ़ी जगह है तो वहाँ करवा लेते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज और भी ऐसे ही गया वगैरह में। तो उसे तर्पण करो, खीर पूड़ी हलवा बतासा के नाम पर कुछ भी दो, पिंडदान करो,
हवन करो, तो आपके लिए ये कहा गया है कि वो पितरों को मिलेगा। बताइए भैया, वो वीडियो आपने देखा है ना, जहां एक आदमी कौवा लेके आ गया। आप शहरों में कौवा भी नहीं मिल रहा है। बताइए, कौवा का काम तो आप करते हो, दिन भर काव काव चिल्लाते रहते हो घर के अंदर, तो कौवे भी नदारद हो गए हैं। फिर जो फर्टिलाइजर डाल रहे हो आप अनाजों में, फलों में, सब्जियों में, समझो, खाओ चाहे उगाओ, आप दोनों समझदार बनो। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, उर्वरक, डीएपी, यूरिया, पोटास और तमाम फर्टिलाइजर, माफ करिए, पेस्टिसाइड जिसके नाम भी हमें याद नहीं है, मेलाथियान और क्या और जहर, उसकी वजह से कितने आपके जो कृषक साथी रहे हैं, ऐसे कीट और पशु पक्षी मर गए हैं। अब कौवा भी उसमें शामिल हो गया है। एक दिन आएगा जब कौवा भी नहीं मिलेगा, जैसे कि गिद्ध खत्म हो गए हैं, आदमी ही गिद्ध हो गया, तो सारे गिद्धों ने फैसला किया कि हम सीधे स्वर्ग लोग चलते हैं, और ये आदमी जब वहीं आएगा स्वर्ग में तो इसे नोच नोच कर खाएंगे। तो आप जब स्वर्ग जाएंगे ना, तो आपकी प्रतीक्षा में है, आपको भी वो कच्चा चबाएंगे और आपके पंडित पुरोहित को भी चबाएंगे और मुल्ला मौलवी को भी बहिश्त में चबाएंगे जन्नत में। और वो पोप पादरिया भी नहीं बचेंगे इन गिद्धों से, क्योंकि सब इसके हत्या में शामिल हैं, गिद्धों की वंश परंपरा को खत्म करने में। सबको वो नोच नोच कर खाने वाले हैं, कहीं पैराडाइज में, कहीं जन्नत में और कहीं स्वर्ग में, सब तैयार बैठे हैं। ये आपने किया है। तो कौवे भी नहीं मिल रहे हैं, तो वीडियो में आपने देखा होगा एक आदमी कौवा ले आया है कहीं से पकड़ करके, शायद वो खिचड़ी और भोजन के रूप में जो आप श्राद्ध में देते हो पितरों को, वो भी खुद बना रखा है बड़े से टब में और बेच रहा है 10-25 रुपए में, और 50 रुपए में एक चोच का, मतलब कौवा एक चोच मारेगा पतरी में, जो पतरी आपने उधारी में लिया है, पैसे में, आप नगद नहीं बनाए हो, घर से नहीं आए हो भोजन, वही सब मिल रहा है। मतलब सारा श्राद्ध कर्म भी आजकल अपडेट हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। जैसे अब पतरी में लोग ले लिए हैं खिचड़ी, वहीं उनके टब से 10 रुपया 20 रुपया देकर, और 50 रुपया ले रहा है उसको चोंच मरवाने का। वो एक चोंच मारा, दूसरे पतरी में लगाया, फिर तीसरे पतरी में चोंच मरवा रहा है, वो माला माल हुए जा रहा है। एक लिहाज से वो सही है, लेकिन आप किधर जा रहे हैं? सोचते हैं यही पितृ विसर्जन है, यही पितृ मोक्ष है, यही श्राद्ध है। अपने बड़े बुजुर्गों की क्या हालत बना रखी है आपने, आप खुद सोचिए। और आपके भी बच्चे आपको देख रहे हैं, आप दादा दादी के साथ क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के दादा दादी के साथ, या आपके ही दादा दादी भी जीवित हैं तो बुजुर्गों के साथ जिनके लार टपक रहे हैं, जिनको खांसी है, दवा है, दमा है, डायबिटिक पेशेंट हैं, हाई बीपी है, तमाम समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, मौत के साथ खेल रहे हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं आधे, उनके साथ जो अत्याचार आप कर रहे हैं, उनको कोसना, मारना, पीटना, गाली देना, गंदा रखना, भोजन सही समय पर न देना, नहलाना नहीं, ये जो पाप कर रहे हैं ना, ये 1000 साल तक पिंडदान करते रहो, पितृमोक्ष के लिए अनुष्ठान करते रहो, पंडित आपके माला माल होते रहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल कंगाल बने रहेंगे, बिल्कुल ही कंगाल। और आप सोच रहे हो कि हम बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं और बड़ा माल उड़ाएंगे ना, कुछ नहीं उड़ाने वाले, तुम ही उड़ने वाले हो, खत्म हो जाओगे। तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं तुम्हें उड़ाने के लिए। अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं सोच लीजिए, आंख बंद करके हृदय पर हाथ रखिए, आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और जो भी गलत और सही का परिणाम जब आएगा, आपके बच्चे जब ये सब करेंगे आपके साथ, तब आप रोओगे, चाहे चिल्लाओगे, आप माफ नहीं किए जाओगे। आपके बच्चे और बहुत शैतानियत की तरीके से आपको सताने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं लादेन बन जाएंगे,
कहीं ना कहीं हसन नसरल्ला बन जाएंगे। जो रूस और यूक्रेन का हालात अभी देख रहे हैं ना, जो आप हालात देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का, कैसे पेजर बम धमाका हुआ, जानते हैं ना? सर्च कर लीजिएगा पेजर, लेबनान में जो पेजर बम धमाका हुआ है इजराइल की ओर से। पेजर एक टैबलेट जैसा है, लैपटॉप से छोटा टैबलेट समझ लीजिए। वो जो उस पर भी संदेश आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और मोबाइल जैसा ही चीज है, एक डिवाइस। उस पर ऐसा इजराइल ने केमिकल लगाया कि जैसे ही पेजर खोला लोगों ने, बीप बीप बजता है वो, और वो धमाका हुआ। चेहरा देखते ही या स्क्रीन ऑन करते ही कितने लोग मारे गए, कितने के अंग उखड़ गए, प्राइवेट पार्ट ही तहस नहस हो गए। बस गजब बातें हैं, मतलब रोना आता है इन चीज़ों को बताने में भी। जिनके साथ हुआ उनका साथ क्या हो रहा होगा। ये जमाना है, ये मोबाइल जिससे आप देख रहे हैं, हम लाइव आए हैं, इसका भी क्या भरोसा है कब इजराइल जैसे देश पागल हो जाए। हालांकि भारत का मित्र है इजराइल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोदी के अच्छे मित्र हैं। भारत का ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन जाने यहाँ एटम बम बना के रखे हैं। वो हिरोशिमा वाला बम 45 का परमाणु बम, एटम मतलब परमाणु, तो एटम बम कहो परमाणु बम। वो हिरोशिमा वाला तो मिर्ची फटाका है जी, बच्चों वाला मिर्ची फटाका जो दिवाली में फोड़ते हैं। अब तो उनसे हजारों गुना ताकतवर बम बना लिए गए हैं। जी हाँ, वही परमाणु बम एक दफा फूटेगा तो कम से कम 1 दर्जन बार इस पृथ्वी को मानव विहीन, जीव विहीन, या कहें कि एनवायरनमेंट के विहीन किया जा सकता है। धरती, चांद, सितारे, समंदर, सब पर असर पड़ेगा। इतने ताकतवर, कब कौन सिरफिरा का दिमाग घूम जाए और कौन किस कब बम फोड़ दे, कौन जानता है। ये हालात है। और आप सोचते हो कि ये परमाणु बम, तो जो गोला बना करके चावल, अक्षत, जौ, आटा पितरों को मुक्ति दे रहे, आप ही मुक्त नहीं हो रहे हो जो जिंदा हो। अभी काम से मुक्त नहीं हुए, क्रोध से मुक्त नहीं हुए, लोभ से मुक्त नहीं हुए, मोह माया से मुक्त आप नहीं हुए हो, तो आपके पास कौन सी औकात है जो पितरों को मुक्त कर दोगे। और पितृमोक्ष होता भी नहीं है। अच्छा शब्द है, अच्छा लगता है करने सुनने में, लेकिन वही ढाक के 3 पात। कुछ देर आप सत्संग में बैठ लेते हो, कुछ देर यही पंडितों के साथ हवन तर्पण यज्ञ अनुष्ठान कर लेते हो पितृमोक्ष के नाम पर या अन्य तीज त्योहार के नाम पर, और बाकी टाइम 24 घंटे वही नशे में धुत रहते हो। गुटखा, खैनी, खर्रा, पान, पुकार, और दाने दाने में विमल यानी कैंसर का दम, यही लेके घूम रहे हो। कैंसर का अड्डा बना रहे हो, बीमारी का घर अपने शरीर को। और भगवान कहीं भीतर बैठा है, उसके साथ गद्दारी चल रही है, सो अलग। और ये बहनें भी, माँ बहन बेटियां भी अपने फैशन में हैं, शौक में हैं, मस्ती में हैं, और उल्टा सीधा खा पी करके और खिला करके ये भी सेहत बिगाड़ रही हैं। पानी में पकाना भूल गई हैं या तेल में पका रही हैं। पानी की जगह तेल खूब लबालब सब्जी में और व्यंजनों में छोड़े जा रही हैं, और सब कबाड़ा कर रही हैं। अपने को स्मार्ट और इंटेलिजेंट कहती हैं। ये कपड़े लत्ते और मेकअप से हो सकते हो इंटेलिजेंट, आप बुद्धि से बिल्कुल भी नहीं। बुद्धि तो है ही नहीं, खत्म है। पानी में पकाई जाने वाली चीज जो सेहतमंद हो सकती है, फाइबर वाली हो सकती है, न्यूट्रिशन मिल सकता है, पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन, वो सब खत्म कर दिया आपने तेल में उबाल कर पका के। इतना तेल डाल देते हो कि पूरी थाली में तेल छल छला जाता है। कैसे खाते हैं, कैसे जिंदा हैं आप? क्या खाते थे हमारे पुरखे, आप यही भूल गए हो और त्रिमोक्ष करने चले हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही नहीं छूटा है आपका। कोई किसी को मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति आप अपने को दे सकते हो। मुक्ति का मतलब होता है सत्य को जानना और जीना। मुक्त हैं आप, जीते ही नहीं।
तो 40 साल से हम चाय से मुक्त हैं। कुछ बरस पिया, 2-4 बरस। एक दिन जब हम बच्चे थे, खेल रहे थे, हो सकता है घुटनों के बल चल रहे थे या थोड़ा सा और बड़े हो गए थे, साल भर के रहे होंगे या 1.5-2 साल के। हम खेल रहे थे, तब तक चाय पीते थे। चाय पी लेने के बाद जब खेल रहे थे, चाय का बर्तन पड़ा हुआ जिसमें चाय पत्ती पड़ी हुई थी, अदरक वगैरह, हमारा मुंह उधर चला गया, उसी बर्तन के पास जहां चाय पत्ती पड़ी हुई थी, जिसमें चाय बनाया गया था। ओह, इतनी बदबू आई, नेचुरली हमको बहुत बेकार लगा और हमने उसी दिन से चाय पीना छोड़ दिया। नेचुरली, कोई ने मना नहीं किया, किसी ने समझाया नहीं, बस तब से लेके आज तक चाय पिए ही नहीं है। अब पता चलता है कि चाय जहरीली चीज है, निकोटीन नाम का जहर है चाय में। भूख प्यास मर जाती है सो अलग, और खतरनाक कई चीजें हो रही हैं। उसकी जगह पर आप प्रज्ञा पेय पियो, काढ़ा पियो, तो कितने गुणकारी हैं। तो पितृमोक्ष की बात मैं कर रहा था कि मुक्त आप हो सकते हैं। इसी में चाय को बता रहा था कि जब हम चाय नहीं पीते हैं पिछले 40 साल से, तो फिर चाय से मुक्त हैं। आप 4 दिन चाय नहीं छोड़ पा रहे हो, 4 दिन भी चाय से मुक्त नहीं हो सकते हो, और मुक्ति के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं पितरों के लिए। राम को वनवास हुआ और पूरे 14 साल के लिए राजपाट छोड़ दिया था। आप राम को अपना भगवान कहते हैं, 4 घंटे के लिए भी घर छोड़ते हो तो नानी याद आ जाती है। इतना डर भय चिंता है आपको, पितृमोक्ष कैसे होगा भाई। पितृमोक्ष का मतलब यहां पर यह हुआ कि आप अपने विकारों को देखिए, किस चीज से आप परेशान रहते हैं, कौन है आपको परेशान करने वाला। मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब होता है मन के उस सभी जाल और जंजाल को जान जाना जिससे आपको दुख तकलीफ और पीड़ा होती है। इसी को तो मुक्त करना है मन को। शरीर कहाँ बंधा हुआ है? शरीर में कोई रस्सी है? यदि है तो आपने बांधा है। वो कलावा बांधते हो यहाँ जो लाल धागे, सड़े हुए कितने महीने के लोग बांधे रहते हैं और कहते हैं कि हम पंडित और परंपरा के भक्त हैं। फैशन के नाम पर बांधे हुए हैं लोग। कोई गर्दन में बांधा हुआ है, कोई करधन में बांधा हुआ है। धागा बांधे हो तो बंधन है, वरना आपके पास कोई बंधन नहीं है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोय। साहब कहते हैं कि जब जन्म लिए तब कोई बंधन नहीं था। जहिया जन्म मुक्ता हता, जब जन्म लिए थे, जहिया मतलब जब जन्म लिए थे, तहिया तब, हतान हतान जगह छठी, छठवा, सिक्स्थ मतलब 5 और इसके पहले। और 5 कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय के ऊपर में इसको पक्का मुहर मारने वाला मन है। इन विषयों को भोगों को भोगने के लिए जो उतरता है मन लालच में, इस सुख में आप डूब जाते हो। मरते दम तक समझ नहीं पाते हो कि ये कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक जाना चाहिए था, और आप व्याकुल रहते हैं। और इसी के कारण झगड़े भी होते हैं, फसाद भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, हत्या भी होती है, इसी काम भोग के कारण से। स्पर्श शब्द, कान में ईयरफोन लगाकर या डीजे के लिए इतना दीवाना होना कि कान के पर्दे फोड़ लेते हैं आप। आंखों में रूप विषय है, इतने मोहित हो जाते हो रूप, और न रीति रिवाज न सच्चाई देख पाते हो। कहाँ के कहाँ दीवाने हो जाते हो, कहाँ उलझ जाते हो, कहाँ फंस जाते हो। चाहे वो आप गाड़ी ड्राइविंग करते हो, चाहे थिएटर के अंदर हो, चाहे और कहीं किसी गलत जगह पहुंच जाते हो, रेड लाइट एरिया में, ये भी रूप विषय में आप मारे जाते हो। काम शब्द स्पर्श और रूप, गंध नाक का विषय है, सुगंधी, उसमें आप चले जाते हो, कहाँ कहाँ उलझ के फंस के मर जाते हो। डियो और परफ्यूम के लिए लड़ाई झगड़ा, तू मैं, और इसके नाम पर इतना ज़्यादा मेकअप हो जाता है
फिर या फिर ज़्यादा फैशन ओवर, उसमें आपका कबाड़ा हो जाता है। और रस यानी जीभ, ये अलग अलग चीजें नहीं है, सब एक में है। एक चीज में आप पढ़े तो सब चीजें आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई रूप का आशिक है तो वो फिर वो रस नहीं लेना जानता। रस और रूप एक ही चीज के अलग अलग नाम है। जो खाने में लोलुपी होगा, जीभ, जीभ समझ रहे हैं, बिना हड्डी का, इसके लालच में पड़ा अच्छे अच्छे खाने, तो वो आदमी ज्यादा विषयासक्त होगा। जो खूब बढ़िया बढ़िया खाना चाहता है, मेवा मिष्ठान से लेकर खूब चटक मटक की चीजों में जो उलझा हुआ होगा, उसका फिर नीचे की इंद्री हमेशा जगी रहेगी। जीभ और आपके कामेंद्रिय एक ही चीज के दो अलग अलग नाम, दोनों एक ही चीज हैं। और लोगों को ये लगता है कि हमारे माँ बाप मुक्त नहीं हुए, हमारे माँ बाप, मतलब आप कहाँ से समझ रहे हैं? इतिहास में नहीं है ये चीजें, समझने की चीजें हैं। हर आदमी को माँ बाप का पता है कि माँ बाप की कमजोरी क्या रही है या क्या नहीं रही है, या उनकी संपत्ति को आज हम खा रहे हैं तो उसका हमें खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब उनकी संपत्ति को हम जब खा रहे हैं अपने पुरखों के, तो उनके पाप क्या हमको लग जाएंगे? उनका खामियाजा क्या हमको भुगतना पड़ेगा? ऐसी कई शंकाओं से निकल करके ये पितृमोक्ष का त्योहार आया है। या इसको पॉजिटिव तरीके से समझें कि हम पुरखों के दाना खा रहे हैं, उनकी संपत्ति खा रहे हैं, उनके घर परिवार का उपभोग कर रहे हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है? बाप दादा मर गए या माँ बाप मर गए, हम सिर्फ पैदा हुए हैं और उनके बच्चे कहलाते हैं, बहू कहलाते हैं, बेटे कहलाते हैं, नाती पोते कहलाते हैं। इसलिए हम उनके आराम से चीज़ों के मालिक हो जाते हैं। आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं सरकार में और आप उनके वारिस हो गए हैं। नक्शा खसरा खेत का दिखा दीजिए और बाकी घर द्वार के आप मालिक हो जाते हो, बच्चे होने के नाते या रिश्तेदारी पैदा होने के नाते उनके घर में। तो आपको ये पता है कि किस तरीके से आप उनके वंशज होने के नाते इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल गई है। कुछ लोग बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं केवल पैदा होने के नाते से, कुछ कमाई नहीं किए हैं, माँ बाप पैसे वाले थे, सारा पैसा बच्चों और बेटे बहू नाती पोतों का हो गया। गरीब हैं वो, उसी अंदाज में उसके मालिक बनते हैं। तो एक पॉजिटिविटी बनती है कि हमारे माँ बाप इतनी बड़ी संपत्ति हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो क्यों ना हम इसी बहाने पंडितों को खिलाएं। ये परंपरा बन गई, ब्राह्मणों को खिलाने लगे, या फिर जरूरतमंदों को खिलाना चाहिए। रियलिटी ये है, ये जरूरतमंद है। यदि पंडित ब्राह्मण मोटे तोंद वाले हैं, अच्छे खासे घर वाले हैं, तो उनको दान दक्षिणा दो उतना ही जितना वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कथा कर रहे हैं। बाकी लोगों को दो। आप गांव में कुछ अच्छी स्थिति करो, जैसे कुआं खराब हो गया तो कुएं का जगत बना दो, हैंडपंप ठीक करा दो। और भी कुछ तकलीफ चल रही है घर में, गांव में, उन पर काम करो। गरीब और जरूरतमंदों के लिए कुछ काम करो, उनको जो दे सको। दान पुण्य का दिन है, पवित्र भाव से आज उन्हें दान करो, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। भले ही पितरों के लिए ही बात कही जाती है कि आप यहाँ जो भी पंडित को देंगे तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। यह तर्पण करने से, पिंडदान करने से और श्राद्ध करने से, पिछले 15 दिनों से जो परंपरा चली आ रही थी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी उससे भी बड़ी बात यह रही कि उनको मुक्ति मिल जाएगी, उसकी भटकती आत्मा रही होगी तो शांति मिलेगी। उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकते आप जो मर गए हैं, ना तो उनका इतिहास रहा है कहीं आसमान में। आपके घर में है, आपके मेमोरी में इतिहास है, ठीक है। आसमान में कोई तैर रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, भटकती आत्मा को आप शांति नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद ही भटक रहे हो अभी, उनके प्रॉपर्टी खाते हुए और जीते हुए भी। मरे हुए की क्या गति होगी? आप क्या, ये तो सब दकियानूसी बातें हैं, पंडितों का चाल है। और
पॉजिटिविटी ये है कि उनके आप खा रहे हो तो दान पुण्य करो, जरूरतमंद को खिलाओ, ये पुण्य बनेगा। पुण्य बनेगा भी कहना बहुत अच्छी बात नहीं है, पुण्य हो ही रहा है। जब आप किसी जरूरतमंद को उसके जरूरत के मुताबिक कुछ चीजें दे देते हो, रोटी कपड़ा और मकान के रूप में, किसी भी तरीके से थोड़ी ही सही, तो उस गरीब के चेहरे पर जो खुशी आई है, जो शांति और तृप्ति मालूम पड़ रही है, वो तर्पण करके पितरों को आप तृप्त नहीं कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल घटना है। ये है ये पॉसिबल घटना जो हो सकता है। कोई गरीब आया है, भूखा है, प्यासा है, अपाहिज है, बीमार है, जरूरतमंद है, उनको उनकी जरूरत की चीज को देकर देखो, उनके चेहरे में जो खुशी मिलेगी वही पुण्य है, जो तृप्ति मिलेगी वो आनंद है, जो उनके भीतर से उद्गार होंगे अहोभाव के, यही मोक्ष है। जी हाँ, यही मोक्ष है। आपने मोह का क्षय किया है, कुछ पैसों का त्याग किया है, कुछ कपड़ों का त्याग किया है, जिसे आप अपना मानते रहे, आज उसे दान किए हैं, उसका त्याग किए हैं, किसी और चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि उनके दुख पीड़ा और हताशा निराशा को देखकर किसी की जिंदगी में खिलावट लाए हैं, एक बहार, एक खुशी, आनंद, प्रतिष्ठा, इज्जत किसी को दिए हैं। यही पुण्य है, यही सचमुच में पितृमोक्ष है, एक सामाजिक स्तर पर। जी हाँ, सामाजिक दृष्टिकोण से यही पितृमोक्ष है, यही असली स्वरूप है कि आपको अपने पूर्वजों से मिला हुआ धन दौलत इतना इफरात मिला है, या इस आपके पास कुछ ना कुछ है देने लायक, तो आप दान करो, दो, खिलाओ, पिलाओ, बांटो। जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, वो तर्पण से नहीं मिलेगी। जो पिंडदान आप कर रहे हो गोला बना करके बड़े बड़े, या हड्डी पसली को आप विसर्जित कर रहे हो पिंडदान, इससे किसी का पुरखा नहीं तरने वाला है, ना कोई किसी को खाना मिल रहा है। आप ये जो दान कर रहे हो, दोनों हाथ से लुटा रहे हो, अभी जो कुंभ मेला में आएंगे आप, वहां इंतजाम रहेगा, हमारे सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी लगेगी और भरपूर इंतजाम करने वाले हैं हम। आपके ही पैसे और सहयोग से वो हो रहा है, इसलिए भरपूर आप दान भी दे सकते हैं वहां के लिए। तो वहां जब आएंगे तो आप देखेंगे, जैसे ही एंट्री लेंगे मेला क्षेत्र में, तो संगम किनारे सम्राट हर्षवर्धन दान देते हुए उसकी विशाल प्रतिमा है, वो इस तरीके से दोनों हाथ से खुले हाथों से बांट रहे हैं। जो भी उस वक्त के साधु संत रहे हैं और जो लोग रहे हैं जरूरतमंद, उनको बांटते थे वो। तो ये परंपरा रही है देने की। सम्राट हर्षवर्धन, नाम ही गजब का है, हर्षवर्धन है, या तो हम कह सकते हैं आधुनिक कुंभ मेलों की शुरुआत सम्राट हर्षवर्धन ने की है। ये दान से होता है, तो दान दीजिए जो आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक। पहले हमने देखा है धार्मिक दृष्टिकोण से, जो कर्म कांड, पाखंड, पंडे, पुरोहित, हवन, तर्पण, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और पितृमोक्ष के लिए जो भी आप आज कर रहे हैं। अब अलग अलग परंपरा है जी, अपने देश, अपने जन्मभूमि धरती की बात आप करें तो हमने देखा है कि लोग पिछले 15 दिनों से रास्ते में अभी कद्दू का फूल लोग डाल देते हैं, गुलाल छोड़ देते हैं, वहीं पर पितरों के लिए दाल चावल छोड़ देते हैं भीगे हुए। अब चींटी वगैरह खा रहे हैं, परिंदे खा रहे हैं। ये सही दृष्टिकोण है इस लिहाज से कि और पशु पक्षी को दाना पानी मिल रहा है। तो आप बड़े पैमाने पर भी कर सकते हो, आपके पास संपत्ति है तो। भीषण गर्मी चलती है, पानी के जो प्यासे परिंदे हैं, पशु हैं, उनके लिए बड़े बड़े हौदा या हौदी में पानी भरो, हांडा हांडी में भरो, जो बन सकते हो दाना बिखेरो। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में जानवरों के लिए गौशाला की परंपरा है, वहाँ काफी उन्हें अन्नदान मिलता है, चारा दान मिलता है। लोग चौराहे पर कबूतरों को कबूतर खाने में और पशुशाला में पशुओं को खिलाते हैं, घास के गट्ठर वहां बिकते होते हैं। भीषण गर्मी में पानी प्याऊ खोलते हैं लोग, बहुत सारी चीजें। तो आप देखिए मेरी जिंदगी में मैं क्या कर सकता हूँ समाज और देश के लिए, ये आप करिए। और इसी का रूप ये पितृमोक्ष का नाम दे दिया जाता है, एक बड़ा सा नाम। लेकिन पितृमोक्ष के लिए आप, मैंने कहा अभी अभी
धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव स्वरूप ये है। लेकिन आप कहोगे कि इससे पितरों को मुक्ति हो जाएगी, वो भटकती आत्मा शांत हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी, तो इस पागलपन में मत रहिए, इस भ्रम से बाहर निकलिए। अपने को आप तृप्त कर सकते हैं, अपने को आप मुक्त कर सकते हैं, पितरों को नहीं। तो अपने को मुक्ति के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी मुक्ति कैसे होगी, आपका सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि हम कैसे तृप्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं जीते जी। चलिए इसको भी समझिए, क्योंकि यही असली तृप्ति मोक्ष है। ऐसे इसका इशारा हमने थोड़ी देर पहले किया था। मैंने अपने चाय का जिक्र किया था कि मैं बरसों से चाय नहीं पीता, तो चाय पीता हूं। ऐसे ही आप काम से मुक्ति करिए, लोभ से, पाप से, घृणा से, क्रोध से, जो भी मनोविकार हैं उनसे मुक्त होइए। मेरे कहने से नहीं, या किताबों से, किताबों में लिखा है इसलिए नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। है ये भी सच्चाई, लेकिन आपको इसलिए मुक्त होना है कि आपका स्वरूप ही मुक्त है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। जब आप जन्म लिए थे तो आप मुक्त थे, तब कोई विवस्थाकृत बंधन नहीं था, न शरीर में, न मन में, न इंद्रिय में, न आत्मा में। लेकिन छठी तुम्हारी हो जगह, काम क्रोध लोभ मोह मद माया, या इसके ऊपर आपका छठवां मन है, या फिर ये जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके ऊपर जो छठवां मन आके बैठ गया और अहंकार स्वीकार कर लिया और आपको फंसा रहा है काम क्रोध लोभ मोह मद माया में, या फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। आपको यही तो जिंदगी है आपकी, इसी में उलझा है पूरी दुनिया, इसी में पूरी दुनिया उलझी है, मर रही है, लड़ रही है, खप रही है और तहस नहस कर रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध भी इसी का है, इजराइल फिलिस्तीन का भी युद्ध यही है, भारत पाक पे तनाव यही है, घर घर में झगड़ा हो रहा है वो यही है, आपके मन के अंदर झगड़े चल रहे हैं वो यही है। जी हाँ, यही उलझन ही पाप है, यही दुख है, इसी से मुक्ति चाहिए। आपका स्वरूप मुक्त है, उसे जानेंगे तो ये सब अपने आप छूट जाता है। मन की जरूरत है, मन एक अच्छा सहायक है यदि आप सही दिशा में उपयोग करते हैं। मन से आप पुण्य भी कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो। मन से जैसे कुएं से सीढ़ी में उतर कर कुएं में जा सकते हो, या फिर ऊपर भी जा सकते हो कुएं में। आपका मकसद क्या है, खाई में जाना, पाप में गिरना, खंडक गड्ढे में गिरना, नरक में जाना है तो नीचे उतरो। काम क्रोध लोभ मोह आप देख लीजिए, काम विकार के जो केंद्र हैं वो नीचे है कि नहीं, कमर में। समझ रहे हैं, काम विकार वाले जो क्षेत्र हैं यौनांग वो कमर में नीचे हैं, लेकिन बुद्धि विवेक के जो सिस्टम है वो हमारे खोपड़ी में लगे हुए हैं। सारे लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ हमारे सिर में हैं। आप जाग सकते हैं, दुनिया को जगा सकते हैं। तो जीते जी मुक्ति के लिए क्या करना है, इन्हीं चीजों से आपको बाहर निकलना है। जब काम की जरूरत है तो आप उतरिए, कोई मनाही नहीं है, वो भी प्राकृतिक घटना है। यदि आप गृहस्थ हैं, संतान चाहिए तो काम में उतरिए, कोई मना नहीं है। सही तरीके से उतरिए और सही तरीके से उसमें इन्वॉल्व होइए, ताकि आप दिव्य संतान पैदा कर सके। मन मस्तिष्क अच्छा रखिए, खान पान सुदृढ़ रखिए और वहाँ जाइए, कोई मनाही नहीं है। उन्नत और सुदृढ़ बाल गोपाल पैदा करिए, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंतिका बाई पैदा करिए, अशफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, आजाद सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को लाइए धरती पर। बुद्ध महावीर कबीर पैदा करिए, सहजोबाई मीराबाई को लेते आइए। इसके लिए है, कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, वो प्राकृतिक घटना है। लेकिन पिछले 40 साल से ये कर रहे हो, बाल गोपाल नाती पोते हो गए, फिर भी आप उलझे हो, काम से बाहर नहीं निकलते हो, तो आप राख में हवन कर रहे हो। काम मतलब होता है आग में हवन करना। जरूरत थी बच्चों की, आप उतर जाइए, कोई पाप कोई बुराई नहीं। लेकिन अब बच्चे हो गए,
नाती पोते हो गए फिर भी आप उसमें डूबे हो, केवल इंद्रिय लोलुपता के कारण न समझ पाए, काम के वेग में आते उतर जाते हो। तो ये आपका नरक में होना है। समझिए और बाहर, अरे समझना ही बाहर होना है जी। क्या मिला है? पिछले 40-50 साल से आपने वही किया, इंद्रिय घर्षण, आज भी उसमें जाना चाहते हो। तो हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि आप आग में हवन करने के बजाय राख में हवन कर रहे हो। राख में काजू किशमिश बादाम डालोगे तो क्या होगा? जो भी डालो आप हवन सामग्री, कुछ नहीं होगा। राख है बुझी हुई, क्या होगा? जलती हुई मसाल चाहिए साहब इसके लिए। उसी मसाल को जलाने के लिए हम बात कर रहे हैं कि जीते जी मुक्ति चाहिए। एक चीज को समझ लो, चाहे काम को, चाहे क्रोध को, चाहे लोभ को, चाहे मोह को, ठहरो और देखो। जब काम का वेग आए तो काम को देखो, लोभ का वेग सता रहा हो तो शांत बैठ जाओ। काम वेग बहुत तेज होता है, जब सताएगा तो पूरा शरीर में झंझनाहट, इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, कुछ अंग फूलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो उसको देखो, अपने को अनुभव करो आंख बंद करके। आंख खोल के भी देख सकते हो। सांसों को देखो, सांस धड़कन बढ़ गई, उत्तेजना बढ़ रही है और मन क्या सोच रहा है। तो हजारों बार ऐसे ही सोचा है और आप खाई में गिर जाते हो, मशीन के तरीके से लग जाते हो काम क्रीड़ा में। उत्तेजना, हीनता, क्षीणता और मलिनता, यही उनकी दुर्दशा होती है आपकी। फिर एक साइड वो, एक साइड आप, क्या मिला? 50 साल से कर रहे हैं, क्या जागने का मौका नहीं है इसमें? जाग कर करे होते तो आप तक बाहर हो गए होते। और आप, हमें फोन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं। लोग कहते हैं कैसे बाहर निकलें, तो आप समझ लीजिए, जिस काम को आप नशे में करते हैं, यांत्रिक रूप से मशीनीकरण कर देते हो, मशीन के तरीके से एकदम लग जाते हो। जैसे किसी ने आपका चाबी घुमा दिया, जितनी चाबी भरी थी राम ने उतना ले खिलौना, गाना याद है ना? प्रकृति ने चाबी ऐंठ दिया आपकी, इंद्रियां उत्तेजित हो गई, आप लग गए, चाबी खत्म हो गई, उतर गए नशा। फिर चाबी भरी जाएगी कल परसों, फिर लग जाओगे। अरे उस कृत्य को होश के साथ करो, जाग करके करते हैं आप, तो आप धीरे धीरे बाहर होने लग जाएंगे। क्योंकि आप व्यर्थता को देखोगे, उसकी निस्सारता को देखोगे, उसके अंदर पीड़ा को समझोगे, उसके अंदर दर्द को, भयंकर बीमारी को भी देख पाओगे आप। एड्स होना भी कोई बीमारी नहीं, जन्म मरण के चक्कर में जो पड़ोगे उससे कोई बड़ी बीमारी है जी। अभी मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि कुत्तों को देखा होगा काम क्रीड़ा करते हुए, कभी देखा? वो लोग खुश हैं? कोई खुशी नहीं है। शरीर की मांग थी। इसी कार्तिक महीने में हमारे गुरुदेव की बात याद होगी, तो कुआर कार्तिक में कुत्ते ज्यादा से ज्यादा पागल होते हैं, लेकिन आदमी 12 महीने पागल है। ये लाइन है गुरुदेव जी का, आप समझ रहे हैं, कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो अपने पागलपन को आप समझो। तो ध्यान है, आंख बंद करके ध्यान में बैठना, ये शुरुआती दौर है। जब आप ध्यान शिविर में जाते हैं तो वो ध्यान करना नहीं है, ध्यान सीखना है। ध्यान में होना क्या है? व्यर्थता को देखना किसी भी चीज के। आप खाने में बड़े शौकीन है या लालची हैं तो आप जान सकते हो कि पिछले कई दफा आपने ज्यादा खा करके अपनी तकलीफों को बढ़ाया है, पेट खराब हुआ है, बीमार हुए हो। इस चीज को जब होश के साथ देखते हो, जाग करके देखते हो, तो व्यर्थता से बाहर हो जाते हो। हमने उसके लिए बताया था कि किस तरीके से आप काम क्रीड़ा में लग जाते हो और मशीन की तरीके से लग जाते हो। तो मशीन में चाबी भर दी गई, आप उलझ गए, फंस गए, चाबी और ऊर्जा खत्म हुई, आप बाहर फेंक दिए जाते हो, हताश निराश पड़े रहते हो। तो इस हताशा और निराशा को देखना है होश के साथ। होश का मतलब एक एक व्यर्थता को देख रहे हो। जागने के कई चरण हैं आपके पास, और धीरे 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 जागते हो आप। जागरण ही महामंत्र है मुक्ति का। मुक्ति मतलब जागना। आपका सूरज जाग गया, आपका सूरज निकल गया, आप अंधेरे से बाहर आ गए। अंधेरा यही है, काम क्रोध लोभ मोह मद माया, और दूसरी तरफ कहें तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जब जरूरत है तब विचार करिए,
मुक्ति के लोग ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बात कर दूं थोड़ी सी। जब मन का शांत रहना ही मुक्ति है। मन जब मन है ही नहीं, एक ऐसी अवस्था आती है जब आप आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, जब मन की कोई जरूरत नहीं है। मन जैसे मेरी आंख बंद है ना, ऐसे मन चुप हो जाता है, बंद हो जाता है। जब आपको बाजार जाना है, जब आपको कोई सर्च करना है मोबाइल में, कोई टिकट बनाना है, बाजार जाके खरीदारी करना है, किसी से विशेष बात करनी है, तब आपका मन सक्रिय होना चाहिए। अभी कोई काम नहीं है, आपने खाना पीना कर लिया, देखना सुनना चखना सारा व्यवहार निपटा लिया है घर गृहस्थी का, आप एक गृहस्थ हैं तो सारा काम कर लिया है, फिर भी आप परेशान हो, मन से विचार चल रहे हैं अंदर 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 अंदर। कल सज्जन आए थे हमारे से यहाँ मिलने के लिए, कहे हम ध्यान शिविर में गए और ध्यान लगा ही नहीं, मन चलता रहा, हम साहब गृहस्थ आदमी हैं। तो मैंने यही बताया उनको कि आपके विचार तब चलने चाहिए जब उसकी जरूरत है, जब बाजार जाना हो, जब कोई काम करना हो, जब किसी से बात करना हो, तब आपके विचारों की जरूरत है, वरना चुप रहो। लेकिन आपको चुप रहने आता ही नहीं, कभी जाने नहीं, कभी अभ्यास नहीं किए, कभी किसी ने बताया नहीं, बताते हैं तो समझ में नहीं आता है। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप सही सवाल नहीं करते हो, सवाल इसलिए नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, समझना ही नहीं चाहते हो। अब कैसे समझेंगे आप? समझिए, बहुत गहरी बात है, बहुत महीन बात है। जब रात में आप सो जाते हैं पूरी तरीके से, गहरी नींद में है, कोई स्वप्न नहीं है, स्वप्न रहित गाढ़ी नींद कही जाती है, जो एकदम एब्सोल्यूट पॉइंट है नींद की। तब आपको अपनी खुद की खबर नहीं होती है कि मैं सोया हूं या सोई हूं, कुछ भी पता नहीं है बाजू में कौन सोया है कि सोई है। आपकी चादर नीचे भी गिर जाए उसकी भी खबर नहीं है, आप किस करवट लेटे हो ये भी पता नहीं है, सांस चल रही है कि नहीं चल रही भी पता है, आप हो ही नहीं, मन है ही नहीं, अमनी दशा है वो, नींद में अपने केंद्र में हो आप, शरीर धड़क रहा है, खून पंप हो रहा है और सारा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन आप नहीं है। आप जो मैं दिन भर बकरे की तरीके से करते रहते हो या बकरी की तरीके से मैं करते रहते हो, वो नहीं हो। मैं ही तो दुख है आपका, और वो मर चुका है रात की नींद में। और कितनी शांति है, कितनी ऊर्जा मिल रही है आपको। सवेरे उठोगे तो एकदम एनर्जेटिक, गहरी नींद में सोए हो, 6 घंटे 8 घंटे सोना चाहिए, कितनी एनर्जेटिक नींद आ जाती है इतनी देर में। सवेरे तरो ताजगी, जैसे स्वर्ग लोक से नहा के आए हो, गंगा से अभी नहा नहा के निकले हो। बहुत जबरदस्त ऊर्जा, एनर्जी, आनंद। और फिर फ्रेश हो जाओ, सुबह सुबह स्टूल पास हो जाए आपका, फ्रेश हो गए, टॉयलेट से आ गए, पेट साफ हो गए, तो फिर क्या मजा है। इतनी ताकत होती है कि आप जो काम उठाओगे उसको घंटों का काम मिनटों में कर दोगे, इतनी ताकत रहती। ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, किताब पढ़ो, बाहर निकलो, टहलो, प्रकृति का आनंद लो। बाकी घर का तो दिन भर करना ही है, या दफ्तर में जाना ही जाना है, ड्यूटी करना ही करना है, दुकान खेत खलिहान जाना ही है। सुबह सुबह आनंद लो ना सवेरे सवेरे का, सूरज के प्रसव लीला का, चहकते चिड़ियों के शोरगुल का, जिसको चहचहाट कहते हैं, कलरव कहते हैं। जी हाँ, कलरव का आनंद लीजिए। तुम पत्नी के कलरव का आनंद ले रहे हो, बच्चे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लाइफ स्टाइल खराब है, खान पान खराब है, तो बच्चे कलरव कर रहे हैं और मजा किरकिरा है, मनहूस चेहरा लिए उठ रहे हो। रात भर में झगड़ा करके सोए थे, चेहरा मनहूस है, राक्षस जैसा मुंह खुला है, बाल बिखरे हुए हैं, हवाइयां उड़ रही हैं चेहरे पर। सोए नहीं, गहरी नींद में नहीं गए, चिंता और फिक्र में रहे, या डीजे बज रहा था, कान फोड़ू, खोपड़ी उड़ रही थी आपकी, खोपड़ी झनझना रही थी, ठीक वैसे ही जैसे डीजे के पर्दे हिलते हैं। तो कहाँ से नींद आएगी? या किसी ने बहुत ऐसा बोल दिया भरी सभा में कि नींद खत्म हो गई है, तब देखो सुबेरे क्या हालत रहती है, कि हिडिंबा जैसा, राक्षस सुरसा जैसा तो दिखता है आपका चेहरा। तो आनंद सब खो गया है। समझ रहे हैं कुछ बात को? सिर्फ आपके मन नहीं होने से, सिर्फ और सिर्फ आपके मन नहीं होने से
कितनी गहरी नींद में सोते हैं और आप कितना आनंद मिलता है सवेरे। यही मन को अमन कर दो, नो माइंड जोन में जाना है, ध्यान में जाना। शांत बैठ जाओ, अभी कर लो। सोफा में बैठे हो या खाट पर लेटे हमें देख रहे हो इस लाइव स्ट्रीमिंग को, जहां भी हो सीधे बैठ जाओ इस तरीके से, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, सिर सीधा है, आंख बंद है, बंद पलकों में आंखें फंसी हुई है ऊपर के नीचे, अंदर पुतली। ऊपर की पलकों को नीचे की पलकों पर आहिस्ता से गिरा दो। गिर गया, आंखें बंद हैं, देखना बंद, बाकी पूरा शरीर एक लंबवत स्टैंड में खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। आप यदि सोफा या बिस्तर पर बैठे हैं, सांस को देख लो, क्योंकि सांस अभी और यही है, ताज़ा है। सांस कभी बासी और पुराना कल और परसों में नहीं होता, अभी यही होता है, एट प्रेजेंट टाइम। इसको देखो और बाकी विचार धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। एक अभ्यास, जितनी तीव्रता होगी मछली की तड़फन जैसी, मुझे पानी चाहिए, पानी, मुझे तृप्ति चाहिए, आनंद चाहिए, मुझे अपने को जानना है, तो उतने ही प्यास से तड़फोगे, उतने ही जल्दी आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, उतने ही तत्परता से, त्वरा से सही काम कर पाएंगे आप। लेकिन बहुत परेशान नहीं होना है, नहीं आता मत होइए, आप शांत होइए, सहज रहिए, जितना होता है उतना करिए। धीरे धीरे विचारों को देखिए, विचार क्या है, वही विचार जो सुबह शाम चलते हैं वही आ रहा है। आने दीजिए, जाने दीजिए, आने भी दीजिए, जाने भी दीजिए। न तो आप आने वाले हो, माफ करिए, न तो आप आने वाले विचारों को लाने वाले हो, न भेजने वाले हो। जैसे मेहमान आया, आप दरवाजे पर बैठे हो, आपने न मुस्कुराया, न वेलकम किया, न साहेब बंदगी, कुछ नहीं किया, न लोटा भर पानी दिया, कुछ नहीं, तो देखेगा और चला जाएगा। आप वेलकम किए तो फंस गए, पानी पिलाए तो फंस गए, मुस्कुराए तो फंस गए, और आप एकदम नो माइंड जोन में हो, तो मेहमान चला जाएगा, देखेगा, मुस्कुराएगा भी नहीं और चला जाएगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। ऐसे ही विचारों को साथ, ऐसे ही विचारों के साथ रिस्पॉन्ड मत करिए, देखिए मत विचारों को। कोई भी विचार आए, चाहे गंदे से गंदे विचार आ जाएं, देखिए ही मत। बुरे से बुरे विचार आए, देखिए ही मत आप। मेरा मतलब माइंड मत करिए। आप सोचेंगे अरे मैं तो साधु हूं, ये गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? अरे विचार भरे हैं, गंदगी का पिटारा ही हो इसलिए आ रहे हैं। चाहे गृहस्थ हो, साधु हो, जो मन में रहेगा वही तो आएगा। जो रहे करवा सो निकला है टोटी। तो जो मुसलमानों का लोटा होता है टोटीदार, उसको करवा कहते हैं। वहां दूध भरा होगा दूध निकलेगा, पानी होगा तो पानी, गंगा जल होगा तो गंगा जल, जो भी भरा है वो निकल रहा है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आपके अंदर जो भरा है वही तो निकलेगा। मन टोटी है, उससे निकल रहा है। आपने भरा है जाने अनजाने में, पिछले 10, 20, 50, 100 सालों में जो भरा है वो निकल रहा है। क्या फर्क पड़ता है, निकलने दीजिए। आप अच्छा कहो न बुरा कहो, आप चॉइसलेस अवेयरनेस, ये है पितृमोक्ष। पितृ मतलब पूर्वज नहीं, पितृ मतलब माँ बाप, और माँ बाप का मतलब आप ही हो अपने जन्मदाता। आपके विचार ही आपके माँ बाप हैं। यही जन्म लेते हैं, यही मरते हैं। आत्मा कहीं जन्म लेती है? आत्मा ना तो जन्म लेती है ना आत्मा मरती है। शरीर आता है, शरीर जाता है। आपके विचार और संस्कार ही आपको दोबारा जन्म करते हैं। यही पितृमोक्ष करना है। विचारों से मुक्ति ही पितृमोक्ष है। विचार या आदत या आपका मैं, इसी से आप जन्म लेते हो, बार बार मरते हो। इसी मैं को ही खत्म करना है। कैसे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। कबीरा जामे दो न समाही। समझ में आ रहा है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? इसीलिए बहुत पारखी भी मत बनिए। मतलब परंपरावादी पारखी की बात मैं कर रहा हूं। जो आपको परंपरा से, बुरहानपुर से पारखी होने का टैग मिला है ना,
वो बहुत कामयाब नहीं होंगे आप, या प्रयागराज से पारखी हो गए, ऐसा पारखी नहीं चले गए, नकली पारखी हो, असली पारखी बनो, स्वयं को जानने वाला, स्वयं को जीने वाला। तो आपके विचार ही आपके जन्मदाता, यही पितृ है, इससे मोक्ष। विचारों की मैंने पहले बताया, जरूरत है तब विचार करिए। अभी आप ध्यान में बैठे हो, मैंने बताया, हो सकता है अपने आपने आंख खोल लिया होगा, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो, तो आंख खोल लीजिए, कोई बात नहीं, या आंख बंद करके भी कर सकते हो। अब विचार आ रहे हैं, वहां गंदे से गंदे भी विचार आते हैं, पाप से पाप, काम के भी विचार आ सकते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, 1 घंटे के अंदर जो भी विचार आते हैं कागज पर उसे लिखो, और ईमानदारी से अपनी पत्नी को दिखाओ, पति को दिखाओ, गुरु को दिखाओ, चेला को दिखाओ, तो शायद ही कोई ताकतवर बिरला महाबली होगा जो दिखा पाएगा, क्योंकि उसमें गंदे से गंदे विचार आएंगे, पत्नी के भी ख्याल आएंगे, पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री की याद आ गई, तब क्या करोगे उसके साथ, समझ रहे हैं ना, पति का और प्रेमी का भी याद आ गया, गांव वाला गुजरे जमाने का, या और कोई है लगवार जैसा। मन है, मन का कोई ठिकाना है, से जितना आप छूट देते हो, जितना इसके लालच में पड़ते हो, या और गंदा से गंदा सोचता है। तो वहां चले गए, काम क्रोध लोभ मोह, कभी पत्नी पर गुस्सा कर रहे हो, कभी पति पर, कभी चेला का ही ख्याल आ गया, गुरु को मार कर गद्दी हासिल किया जाए, और वही हाल लिख दो, तो फिर बचोगे आप? चेला राम निकाले जाओगे आश्रम से, भगा दिए जाओगे। अरे मुझे मारकर तुम गद्दी में बैठने का सोच रहे हो, मन भाई आ गया, लिख दिया, वो तो कोई बड़ा हिम्मतवर साधक गुरु है तभी आपको बचा पाए। चलो भाई चला रहा हूं, आपने ईमानदारी तो दिखाई, ये सच लिखा आपने। और मेरे अंदर भी ऐसे विचार आते हैं, हर आदमी के अंदर विचार आते हैं, मेरे अंदर मतलब गुरु ये बोल रहा है अपने चेले से कि चेला राम तुम्हारे अंदर तो ये विचार आया, मेरे अंदर भी ऐसे पाप पूर्ण विचार आते हैं। अब दोनों गुरु और चेला पक्के हो जाएंगे, ये है ऑपरेशन करना। और आप डरते हो तो बांधे रहो अपने घाव को, नासूर बनने दो, मवाद और कीड़े पड़ने दो उस पर। अरे कभी हिम्मत करो ऑपरेशन करने का, मवाद कीड़े पीप को निकालो, और देखते हो जैसे ही ये सब निकलेगा घाव भरने लगता है। ऐसे ही जो भी गंदे से गंदे विचार हैं, पाप हैं, काम है, क्रोध है, उसको निकालो, निकलने दो। यही निकालने का ध्यान एक साधन है। जब आप विचारों को सिर्फ देखते हो, जाने दो, निकलने दो, बोलते नहीं हो कि जाने दो, जब आने दो नहीं बोलते, जाने दो क्यों बोलोगे? कुछ नहीं, न तो आप समर्थक हो न विरोधी, आप तटस्थ। तटस्थ मतलब क्या होता है जानते हैं? तट पर स्थित, तटस्थ। हमारा मन भी एक नदी है, नदी के तट पर बैठा हुआ आदमी को कहा जाता है तटस्थ, तट पर स्थित है। हालांकि उससे बड़ा शब्द है तटस्थ, जब आप एकदम मन से हिल नहीं रहे हो। तटस्थ मतलब होता है तट पर स्थित होना और विचारों से न हिलना, या विचारों में न हिलना। इसका मतलब क्या हुआ? समझ लीजिए आप नदी के किनारे बैठे हुए हो, नदी में कभी जिंदा लाश, माफ करिए, हाँ जिंदा लाश कहने का, लाश तो है, जिंदा क्या है, ताजा लाश कहना चाहिए, या बासी लाश जा रहा है, बहुत बदबू आ रही है, आपको बैठाया गया है नदी किनारे, जो आए उसको सिर्फ देखना, प्रतिक्रिया मत करना। तो लाश को देख के छी छी नहीं करना, ओ हो पाप हो गया, या क्या देख लिया, बहुत बदबू आ रही है, नाक को भी बंद नहीं करना है ना, चुप शांत। ये है तटस्थ होना। या किसी की लाश बह रही है, कोई स्त्री कोई पुरुष नग्न है, तो भी आपको कुछ नहीं सोचना है कि हमें मिल जाए या क्या है, देख लें जरा ना। या फिर कल्पना करिए कोई नोटों का बंडल बहा जा रहा है, तब भी आपको कूद कर तो नोट मिल जाए सोचना ही नहीं है, या करना ही नहीं है, जंप लगाना नहीं है नदी में कि मुझे बंडल मिल जाए, इतना सारा नोट बहा जा रहा है गांधी जी वाला ना। मन से भी नहीं सोचना है कि ये नोट मिल जाए, तब तटस्थ हैं। तो तट पर स्थित आदमी अच्छा बुरा, मैं तू, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, मेरा तेरा, सबसे परे होकर जो हो रहा है उसे देखता है। ये तटस्थ होना है नदी के लिए। न लाश में वो नाग भौसी कोड़ता है,
ना पैसे या किसी और सोने की चैन बह रही है तो उसको जंप लगा के या लालच में आके उसके लिए सोचता है कि मुझे मिल जाए, तब तटस्थ हो। ऐसे ही विचार है, मन एक धारा है, एक नदी है, इसमें अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं, अनुकूलता के, प्रतिकूलता के, लोभ के, लालच के, राग द्वेष के, मेरा तेरा के। अच्छे से अच्छे विचार भी तटस्थ होने से आपको रोकता है। शुरुआती दौर में अच्छे विचार पर आप आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं रहेगा, ये भी छूटना है। ये भी आपको बताया ना, नींद में कुछ भी नहीं है, आप ही नहीं हो, अच्छे बुरे सब खत्म है नींद में। गहरे नींद में आपकी लुंगी निकल गई है या आपके साड़ी खिसक गई है तो उसका पता नहीं रहता है। ये ध्यान दीजिए, रियलिटी है। क्योंकि हम आपको बढ़िया समझाते हैं तो समझते नहीं हो, कुछ ऐसी चीजें बोलनी पड़ती हैं जो आपकी चेतना को पिंच करे। जैसे आपका पेटीकोट का वो क्या बोलते हो, रिबन या धागा भी खुल गया हो, ये हो सकता है, सच्चाई है ये, तो भी पता नहीं है। मतलब एक तरीके से आप थोड़े से अर्धनग्न हो गए हो, जानबूझ करके नहीं, नींद में किसी वजह से, तो भी आपको पता नहीं है कि हमारे कपड़े अस्त व्यस्त हैं। चलिए अस्त व्यस्त शब्द इस्तेमाल करते हैं, यदि आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ करिएगा। तो अस्त व्यस्त हो गए हैं तो भी आपको पता नहीं है कि मैं अस्त व्यस्त हूं या मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। सोचिए, जो भी पाप पुण्य आप मानते हो ना, सबसे परे हो आप नींद में। यही अवस्था जागृत अवस्था में ध्यान में है। कुछ लेना न देना, मगन रहना, यही कबीर साहब कहना चाहते हैं। जीते जी आंख न मूंदो, कान न रूंदो, सुंदर शब्द सुंदर रूप निहारो, यही निहारना है। ना वो कान रूंधने पर, ना आंख बंद करने पर साहब जोर देते हैं। सुंदर रूप को निहार रहे हैं। निहारना मतलब लालच नहीं है रूप देखने में कि स्त्री अच्छी है, गोरी है, या ये लड़का अच्छा है, बड़ा गोरा चिट्टा वाला चेला बनना, ना ना ना, या किसी के रुपया पर, किसी के कार, किसी मोटर गाड़ी, बंगले, कूलर, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ना बाबा। कुछ भी प्राणी पदार्थों के प्रति आसक्ति भाव नहीं, देख रहे हैं सहज, ठीक है, अच्छा रूप है, बड़ी खुशी की बात है कि प्रकृति ने इसको अच्छा रूप दिया है। इसके माँ बाप अच्छे रूप वाले हो सकते हैं, सच्चाई तो यही होती है। वो जो रूप मिला है आपको, वो आपकी वजह से नहीं है, माँ बाप की वजह से। इसमें आपका कोई चुनाव नहीं है, चुनाव से आप पैदा नहीं हुए हो। इस सच्चाई को देखो ना जी। काहे को अहंकार होगा, काहे को गर्व होगा, काहे को अटखेलियां करेंगे और काहे को गंदा अश्लील शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे। हो रहा है कि नहीं? आज देखिए कपड़े उघाड़ वीडियो जो बनाए जा रहे हैं, समझिए ये करंट अफेयर्स हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए हमें भी ये चीजें बोलनी पड़ती हैं ताकि आपकी चेतना जगे और आपके बच्चों में भी ये समझ आए, यदि वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या बाद में आप बताने वाले हो बच्चों को। तो हमारा मकसद आपके साथ पूरे परिवार का भला करना है। तो मोक्ष क्या हुआ? विचारों में जो गड़बड़ियां हैं, विचारों में जो वासना है, जिंदगी में जो उत्तेजना है, आपके अंदर जो क्रोध है, लोभ है, लालच है, राग है, द्वेष है, इन सब से मुक्त हो जाना। ये अलग अलग चीजें नहीं है, मनोविकार में एक ही चीज में सब आ जाते हैं। आप इसकी व्यर्थता को देख रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको देख रहे हो, तो धीरे धीरे हमने बताया जब इस तरीके से तटस्थ होकर के अपना बैठ करके ध्यान में विचारों को देखते हो तो सब आया राम गया राम। और बाद में एक ऐसा क्षण आता है जब आप एकदम कोरे कागज की तरीके से हैं, पूरा आपका बादल हट गया है, छट गया है, आसमान एकदम साफ हो गया है। हालांकि मेरे सामने एक शीशा है, उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी सी चौंधिया रही है। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूं कि अभी आपके पास कोई सूरज नहीं है, कोई बादल नहीं है, आंख बंद है तो कोई चौंधिया नहीं रहा है, कोई शीशे से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है आपकी आंखों पर, विचारों का भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और आप शांत हैं,
मतलब बादल रहित आसमान, विचार रहित चेतना, समझ रहे हैं, बादल रहित आसमान मतलब बादल के रूप में विचार कुछ भी नहीं है, अच्छे न बुरे, और आपके काले बादल भी नहीं है बुरे विचार, सफेद बादल भी नहीं है अच्छे विचार। तो अच्छे बुरे से परे आपकी चेतना का आसमान एकदम निरभ्र, श्वेत भी नहीं है, रंग विहीन, अनंत आकाश, शून्य आकाश, शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। ये कबीर साहब ने कहा है कि उस शून्यावस्था में चले, शून्य सहज मन सुमिरते। सुमरना मतलब स्मरण करना, स्मरण करने का मतलब स्वयं में जागना, स्वयं का स्मरण, सुमरण सुस्मरण, स्वयं का मतलब आप अपने में जागे हुए हो, शून्य हो गए हो, विचार नहीं है। विचार आ जाए तो फिक्र मत करिए, वो आया राम गया राम। मैंने पहले बताया था ना कि आप मेहमान आते हैं, उसको आप वेलकम करोगे तो फिर खिलाओ पिलाओ और उनकी तमाम बातों को सुनो, झगड़ा झंझट जो भी बवाल है उसको सहो। आपके द्वार पर कोई आया, आपने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो चुपचाप चला जाएगा। ऐसे ही विचार हैं, विचारों के साथ अच्छा कहोगे तो फंसोगे, बुरा कहोगे तो फंसोगे। ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, ना अच्छा जानो ना बुरा जानो, आया राम गया राम। समझ रहे हैं आप? ऐसे होंगे विचारों से मुक्ति। तो इस तरीके से आपका मन शांत, ये भी कहने का तरीका है, मन तो उपद्रव ही है, मन शांत होता नहीं है, तो मन रहेगा ही नहीं, मन ही नहीं रहता, नो माइंड जोन में होते हो। अमन एक बढ़िया नाम है, अमन, जहां मन ना हो। अमन का दूसरा अर्थ है चैन, अमन चैन, सुकून की स्थिति, शांति अवस्था। ये शांति अवस्था आपकी अवस्था है, चेतना की, मन की नहीं। मन खत्म हो गया, मन है ही नहीं, मन की जरूरत नहीं है। मन तो है अंदर, जरूरत पड़ेगी तो, जैसे उठना है तो आप घड़ी देखोगे, मोबाइल बंद करोगे आप, या ध्यान से उठने के पहले आप थोड़ा हाथ पैर को दुरुस्त करते हो, झुनझुनी भर जाती है, बैठे बैठे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन का फर्क पड़ता है, तो आप वापस उठना चाहते हो तो हाथ पैर को लंबा करते हो, एक तनाव के माहौल में लाते, जैसे कुत्ते बिल्ली तान देते हैं अपने हाथ पैर को, अंगड़ाई लेते हैं आप भी, इस तरीके से उठते हो। तो आप मन चाहिए इसके लिए, सब करने के लिए मन चाहिए। फिर कहाँ जाना है, क्या करना है, प्रोग्रामिंग होती है, घर वाले भी कुछ बोल रहे हैं उन्हें सुनना है, इसके लिए मन की जरूरत है। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। गहरी नींद में जब मन की जरूरत नहीं है तो ध्यान में क्या मन का लगा रहे हो? लोग कहते ध्यान नहीं लगता है, ऐसे ध्यान लगेगा आपका जब आप शांत, मौन, अपने में हो, विचार रहित अवस्था। शून्य सहज मन सुमिरते, सहज सुमरते हुए, अपने आप केंद्र में होते हुए, प्रगट भई एक ज्योत। ये है असली चीज। ज्योत अब भी जल रही है लेकिन विचारों में खो जाता है, विचारों के बादल में सूरज ढक जाता है। देखा है ना कोहरे में कैसे बादल ढकता है? अभी ठंड में देखना, हफ्ते हफ्ते बादल या कोहरे की वजह से सूरज नहीं दिखता है। तो ऐसे ही विचारों के शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योत। अब शून्य हो गया, सहज हो, शांत हो, तो ज्योत की अनुभूति होगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गीत बताया जाता है, और पता नहीं मुझे किसने गाया है, लता मंगेशकर ने गाया, उषा ने गाया, या अनुराधा ने गाया है। जो भी गाया है बहुत बढ़िया गाया है, और उनको हम धन्यवाद देते हैं। और इतना बढ़िया गीत प्रदीप ने लिखा है या जिसने भी लिखा है, बहुत ज्योत से ज्योत जगता है। अब आप जाग गए तो दूसरे को जगा सकते हो। एक मोमबत्ती, एक दिया दूसरे दिया को जला देता है। ज्योत, प्रगट भई एक ज्योत, वो ज्योत सदा जल रहा है। लोग अभी मंदिरों में जलाएंगे दुर्गा के सामने, ये तो प्रतीक है जी उसी ज्योत। अब कौन समझाए भारत को? हमारा देश अध्यात्म प्रधान, वो धर्म प्रधान हो गया है। कर्म कांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंत्र और चमत्कार में उलझा हुआ है। पंडितों का बड़ा खेल चला है।
पंडितों ने ऐसा उलझा दिया है कि अच्छे अच्छे कबीरपंथी इसी नागपुर में उनके घर में जाओगे तो कबीर साहब की फोटो लगा रखा है, तस्वीर है, बाजू में माँ पार्वती है, कन्हैया है, शिव है, और भी पार्वती है, रणचंडी है, सब हैं देवी भवानी। तब भी मैं बुरा नहीं मानता, ऐसे घर में तब भी मैं जाता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ग्रो तो करो, आगे तो बढ़ो, मौत खड़ी है सामने, आप तमाम बीमारियों का निपटारा कर रहे हो, ऑपरेशन करा रहे हो बॉडी का, मन का कब करोगे ऑपरेशन? मन का कब चीर फाड़ करोगे? ऑपरेशन मतलब चीर फाड़, पोस्टमार्टम कब करोगे? ध्यान पोस्टमार्टम है मन का, फाड़ कर चीर कर देखना कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, मवाद को निकालना, काम क्रोध लोभ मोह मद माया के विकारों को निकालना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जाल से बाहर निकलना। यही तो फंसा रखा है, बाकी कौन फंसाया है? हमने पहले कहा था कोई कलावा धागा ही आप बांधते हो, बाकी तो नंगे आए थे, नंगा जाना है। सुई तक नहीं ले जाओगे, धागा तक जो बांधे हो कलाई में वो नहीं ले जाओगे, कलावा कलाई में बांधे जाने वाला धागा वो भी नहीं ले जाओगे। भले ही सांस हो, करधन कमर के रस्सी पर चाबी के छल्ले लटकाए छम छम चल रही हो, लेकिन ये छम छम बंद चुपचाप आपको जाना होगा। बात सही है? मेरे कहने से सही है या सही है इसलिए सही है? सही है इसलिए सही है, इसको समझो आप। तो इस तरीके से विदा होना है तो काहे को इतना उफान शैतान बवाल और मार काट मचा रखा है भाई आपने? इस सच्चाई को देखोगे ध्यान नहीं लगेगा, शांत मौन नहीं होगे, सच को देखो तो ध्यान लगेगा, मन रुकेगा, शांति मिलेगी, सुकून आएगा और परम आनंद में निमग्न हो जाओगे। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं भी आपके तरीके से एक आदमी हूँ, मेरा भी जन्म हुआ, माँ बाप रहे हैं, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, गुरुदेव मिले, इधर आया। मैं अपनी कहानी कितना बताऊं, कई दफ़ा बताया हूं, कई वीडियोस हैं, इसी खुशहाल ज़िंदगी टीवी में आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने उसकी चर्चा किया था, अभी कोसमर्रा गांव में शायद मैंने जो पहली वीडियो अपलोड किया था उसको देख लीजिएगा, डे 1 का, कोसमर्रा में जो 8 दिवसीय बीजक कथा, उसमें मैंने चर्चा किया, संयोग की बात थी, मौका आया, मैंने पूरी अपनी कहानी मोटे तौर पर बता दी। कभी अपनी ज़िंदगी की चर्चा करूँगा। तो मैं भी एक ऐसे ही बालक था, धूल धूसरित खेलने वाला, लड़ाई झगड़ा तू तू मैं करने वाला, लेकिन जब पता चल गया कि सच ये है तो क्यों उलझे रहें? जब मुझे मालूम है तो मैं क्यों उधर जाऊं, क्यों उलझूं, क्यों फंसूं? एक ऐसा जीवन जिया जाए जो गुरुजन जीते हैं, और सबको जीना है, आपको भी जीना है। ये अभिलाष साहब की ठेकेदारी नहीं है अध्यात्म में जीना, उसके चेले आप हो, आपको भी जीना है। चाहे इसी नागपुर के आप गोमासे हो, चाहे इसी साहू मोहल्ला के साहू हो, इसी नागपुर के दाहिया जी हो, या इसी घर के तलमले जी हो, चाहे आप बड़े सेठ अटोने जी हो, चाहे डोमा देव ढोपरे जी क्यों ना हो, उधर क्या नाम काटोल एरिया में रघुवंशियों के दमदार महाबली, सबको जाना है, सबको इसी घाट से पानी पीना है। आप कहते समय नहीं है साहब जी, समय नहीं है गुरु जी, क्या करें, घर गृहस्थी है, खेती बाड़ी है, धंधा पानी है, नौकरी चाकरी है। अरे ये काम करके नौकरी चाकरी करो ना, और मजे से करोगे, धंधा पानी भी बढ़िया होगा, फसल भी अच्छी आएगी, खेती बाड़ी अच्छी चलेगी, काम धाम बढ़िया होगा, बांस और क्या बोलते हैं वो कलिक से भी बढ़िया काम बनेगा। आप करो तो सही। जब ये तो मन को साफ करने का, मन को निर्मल करने का, मन को पवित्र करने का काम है अध्यात्म। कोई ठेकेदारों का काम थोड़ी है धर्म के नाम पर, उनको आता भी नहीं। ठेकेदार तो अपना पाखंड और कर्म कांड में उलझा करके घर परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये तो कोई काम संत ही करेगा साहब, संत ही बताएगा रास्ता ना आपको। तो आप ऐसा मत बोलो कि बाबा अभी घर में इतना झंझाल है, बाद में करेंगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। आज करना है,
पूजा करो, पाठ करो, सब करो जो करते हो, हम कहीं मना नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सत्संग सुन लो, थोड़ा रियलिटी पर आ जाओ, थोड़ा सच का साथ निभाओ, थोड़ा सा वो कर लो जिसके लिए जन्म लिए हो, थोड़ा वो करो जो आत्मा का स्वभाव है। और आप हमेशा मन की गुलामी कर रहे हो, बेटे की, बहू की गुलामी कर रहे हो, पति की गुलामी, पत्नी की गुलामी, घूमने फिरने, पार्टी, डीजे, फिल्म, थिएटर, नाचा, पार्टी, शादी, विवाह, झमेला धमेला, इसी का बस यही दुनिया है आपकी, इसीलिए आए हो। अरे ये सब करो, मना कब कौन किया है भाई? आप तो घर गृहस्थी वाले हो, जाओगे ही, जाइए, आप सम्मान से जाइए, लेकिन यहां से जाते हो केंद्र से, बात कुछ और होती है। आप जैसे प्रधानमंत्री की हैसियत से मोदी जाता है तो कितना सम्मान होता है दुनिया में, राष्ट्राध्यक्ष मोदी साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से वो जाते हैं बाहर की दुनिया में। मुर्मू तो बस कठपुतली ही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या राष्ट्राध्यक्ष, गवर्नर के रूप में जाते हैं, बात कुछ और होती है। और मोदी ऐसे ही जाए अपने घर के, अपनी माँ के बेटे के नाम से जाएगा तो कोई पूछेगा उनको ना? कुछ लोग पूछेंगे, उंगलियों पर गिने जाने वाले, बाकी दुनिया पूछ रही है आज। तो केंद्र में होके जाते हो, आत्मा को जानते हो, शांत मौन मस्त होकर के जाते हो, तो उसका मजा ही कुछ और, उसका लेवल ही कुछ और होगा। शायद कुछ झलक आप हम में देख पा रहे होंगे, थोड़ी मोड़ी झलक, तो वो भी देख लो, उतना भी सीख लो, तो एक मजा है। देखो हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो आश्रम है, ना कोई उस तरीके की कोई और चीजें हैं, बस आप हैं हमारे हित चिंतक, और चल रही है। कुछ पैसे मिल जाते हैं गाड़ी मोटर के लिए, आ जाते हैं, चल देते हैं, जहाँ सत्संग होता है बुला लिए जाते हैं, बाकी सारे पैसे जो हैं भंडारा में खर्चा कर देते हैं। अभी एक भंडारा हमने किया, जब अपने इसी चैनल के सिल्वर प्ले बटन का वो हमने अनबॉक्सिंग किया, तो सब अपने साथियों को, गुरु बहनों को, गुरु भाइयों को पैसा बांट दिया, खेल खत्म, आया राम गया राम। साधु को मामला फर्ज, आया गया खर्च। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे, सदगुरु अभिलाष साहब, साधु का मामला फर्ज, आया गया खर्च। अपना फर्ज निभाते रहें, आया गया खर्च करते रहें, ये है जिंदगी का मजा। कुछ लेना न देना, मगन रहना, इस भाव में क्यों नहीं जीते हो जी आप? हम कहते हैं घर चलाओ, गृहस्थी चलाओ, पति रहो, पत्नी रहो, बाल गोपाल रहो, और अच्छी समझ के साथ जो, अभी अभी कुछ देर पहले फोन आया था, अब उसको बताऊं तो भी बड़ी बेइज्जती है उनके लिए, अब सच बोलूं तो ना बोलूं तो, लेकिन सवाल समस्या कितनी आती, पति और पत्नी के बीच झगड़े चल रहे हैं, बताइए, जिनसे आपने शादी करी, विवाह करके उसको लाए हो, ढोल बाजा नगाड़ा बजा करके, तमाशा के साथ, बैंड बाजा बारात, 4 बच्चों के माँ बाप बन गए, फिर भी झगड़ा चल रहा है, तलाक लेने की बात हो रही है, नौबत ये आ गई है। बताइए क्या समझे आप? शरीर पूरी तरीके से मिल गया, लेकिन मन एक पैसे कौड़ी भर का नहीं मिला। मन मिला होता तो आप ये सोच पाते? अरे जिसके लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो थोड़ा माफ कर दो पति को, थोड़ी उनकी भी सह लो, पत्नी की, क्या फर्क पड़ता है जी? जिंदगी है ना। आदमी से बड़ा कोई मित्र मिलेगा इस दुनिया में, वो भी पत्नी के रूप में, वो भी पति के रूप में। दुनिया का सबसे निकटतम रिश्ता है और सबसे ट्रांसपेरेंट ये रिश्ता है, उसमें भी इतनी दरार, इतनी दंगा फसाद, इतनी मारा मारी, इतने उलझन, तलाक, डिवोर्स, उफ। फिर उसके बाद इतने पर भी नहीं रुकते, लोग मुकदमा ठोके हुए हैं, जान से मारने की प्लानिंग चल रही। क्या दुनिया है। अरे नहीं रहना है तो साफ साफ बता दो, मारते पीटते क्यों हो भाई एक दूसरे को? इतना पैसा के लिए धोखाधड़ी, ओह। कहानी सुन करके हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, सुखिया सब संसार है, खावे और रोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे।